स्क्वायर, हमारा यहाँ पे क्या क्या हुआ था? सर्कल हुआ था, स्क्वायर, rectangle, ओके, टू पैरेलल रो, लीनियर, linear, अनसर्टेन, ऑलमोस्ट linear डन। uncertain, और मिक्स, कौन सा? मिक्स वाला। वो तो इनसाइड आउटसाइड है, उससे वो तो ठीक है, उससे कुछ नहीं है। एंड देन आज हम लोग सीखेंगे hexa, लीनियर, ट्रायंगुलर और hexa, hexa, हेक्सा वाला सीखेंगे। लीनियर, ट्रायंगुलर, हेक्सा वाला आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। सर लीनियर के और एक दो क्वेश्चन लो ना मिक्स वाले। हाँ लेने वालों। variant और sitting arrangement में आता है ना? वेरिएंट सिटिंग में भी आएगा, पजल में भी आएगा। अक्षय, सिटिंग में भी आएगा, पजल में भी आएगा। तो आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा जितने भी टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट का ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो अगला लेक्चर जो होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर रखेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन, जिसमें से डिम्पल मैम का क्वेश्चन है। डिम्पल मैम, आपका जो क्वेश्चन है ना, वो फिर से आप तृप्ति मैम को भेज दो, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया है नहीं मेरे पास। तृप्ति मैम को भेज दो। और स्मिता, आपका भी क्वेश्चन था कुछ, वो आपने भेजा था राइट स्मिता? हाँ सर। वो वापस भेज दो, वो ट्रायंगुलर था ना, ट्रायंगुलर वाला, वो वापस हाँ, भेज देना। वो फिर हम लोग अगले लेक्चर में वो हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, और एक दो हाई लेवल के क्वेश्चंस मैं भी लेके आऊंगा, दो वेरिएंट के कैसे टैकल करना है। तो अगले लेक्चर में हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन पजल स्टार्ट करेंगे। सर आज लीनियर में वेरिएंट नहीं होगा क्या? लीनियर में वेरिएंट नहीं होगा, लीनियर में हम लोग सिंपल वाले लेंगे, सिंगल वाले। नॉर्थ राजेश बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है सर, नहीं सुनाई दे रहा है। राज म्यूट कर दो, राज प्लीज म्यूट कर दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी आप लोग को बात करना हो ना, तभी आपको माइक को अनम्यूट करके बात करो, अदरवाइज माइक को म्यूट कर दो। दिग्विजय सर म्यूट करिए ना आपका माइक। दिग्विजय प्लीज म्यूट कर दो। दिग्विजय, निशा प्लीज म्यूट कर दो। दिग्विजय, निशा म्यूट कर दो। निशा प्लीज म्यूट कर दो माइक को। चलिए, मैंने अगर क्वेश्चन सेंड किया था जो कि आपको सेंड करना है। क्या बोल रहे हो मैम? आवाज क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हो? सर मैंने आज बॉडी से सेंड किया था। नहीं, मुझे मिला नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी है आप भेज दो मैम को, और उनसे फॉलोअप भी लो कि सर आप, मैम आपने भेजा क्या, फॉलोअप भी ले लिया, क्योंकि मुझे मिला नहीं है डाउट। मेरा आ गया डाउट, मैंने भेजा था क्वेश्चन। सर मैंने भी एक भेजा था। नहीं मेरे को कुछ भी नहीं आया। चलो फॉलोअप लिया करो कि मिला कि नहीं, क्योंकि हम लोग डाउट सेशन के दिन भी डाउट रखेंगे, हम लोग सेशन रखेंगे डाउट सेशन, उसमें डाउट रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये वाला हुआ था क्या हमारा, 8 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, एक्स सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये हुआ था क्या हमारा? हाँ सर, ये रॉन्ग था wrong था क्वेश्चन। question. अच्छा ये रॉन्ग हाँ वाला रॉन्ग था। था क्वेश्चन। ठीक है। और ये हुआ था क्या, ए बी सी डी एच स्ट्रेट लाइन बट नॉट सेम और सम ऑफ द फेसिंग द नॉर्थ, सम ऑफ द फेसिंग द साउथ। हाँ सर, हो वो गया। ये लास्ट हाँ क्वेश्चन सर, था। ये ए सीट टू द लेफ्ट ऑफ एच। हाँ ठीक है ये हो गया। लास्ट में जी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं है क्लियर। Eight person sitting in a row
ये लिया था क्या, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये लिया था मैंने। 8 person A, B, C, D, E, F, H are sitting in a row. Some are facing north, some are facing south. A sit third to the right of B. 3 person sits between B and D. ये लिया था। लीनियर का है, लीनियर का है। लीनियर का हुआ था ये। नो 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 नहीं। चलिए नहीं हुआ है sir, no। चलो लेते हैं यहाँ ABCD है क्या? पे। A, B, C, D, नहीं E, नहीं नहीं F, G and H are sitting in a row. Some are facing north and some are facing south. A sits third to the right of the 3 persons। सर ये अनसर्टेन है कि लीनियर है? लीनियर है ना सर, देखो ना, अनसर्टेन में ABCD कभी लिख के नहीं देगा कि इसमें फिक्स पर्सन है। यहाँ पे देखो फिक्स पर्सन है 8, तो ये फिक्स वाला सर्टन नंबर है। अनसर्टेन में कुछ भी फिक्स नहीं होता कितने बंदे बैठे। A sit third to the right of B, 3 persons sit between B and D, who sits one of D। ओमकार आपका डाउट क्लियर हुआ था ना? हाँ सर, हो गया था। कंफर्म? कोई ऐसा मन में था, ऐसा डाउट नहीं ऐसा तो नहीं नहीं था नहीं, ना? कुछ नहीं सर। Third to the right of D and both face the same direction। संतोष, वो जो क्वेश्चन है ना, वो जो हाँ, सर। आपका रॉन्ग हुआ था, वो बुक के पीछे देखो, वहां पे एक बुक मार्क ऐसा दिया रहेगा। मतलब अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो स्क्रीनशॉट लेके भेज दो अड्डा वालों को, वो करेक्शन कर देंगे। बुक के पीछे लिखा रहेगा एक वेबसाइट, उस पर स्क्रीनशॉट डाल के आप भेज सकते हो। वो आपको ये शायद उसको करेक्ट करके दे देंगे क्वेश्चन। डायरेक्शन वाला हाँ, क्या बोल रहे हो सर? नहीं कुछ नहीं ऐसे। आफ्टरनून में क्वेश्चन उसके बारे में। वो आफ्टरनून में नहीं थे, इसलिए बोला मैंने कुछ नहीं। ऑफ एच सर को सब याद होता है। बोथ क्या हुआ, GNE sits immediate right of each other and G who does not sit any extreme ends। F faces the same direction as E but not as A। आप लोग भी साथ में लिख रहे हो ना? He does not यस सर। face south direction। चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन तो लिखने दो सर। हाँ लिखो ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पर? डिम्पल मैम अनसर्टेन का है सर्कल का। वो डिम्पल मैम आपको मैंने अनसर्टेन सर्कल का एक बार भेजा था मैंने, आपने मेरे को भेजा था ना, वो मैंने सॉल्व करके भेजा। नहीं सर, ये आज सेंड किया था मैंने। आज भेजा था क्या आपने मैम को? यस सर। ओके ओके। सर लॉकडाउन के बारे में क्या बोल रहे हो? 7:29 PM। सर न्यूज में आया ना कि 2 बजे तक चालू रहेगा, तो फिर क्लास भी ओपन हो सकता है ना सर? नहीं, क्लास कैसे ओपन होगा? 7:29 PM।
दिग्विजय प्लीज म्यूट कर दो। दिग्विजय प्लीज म्यूट कर दो। हाँ क्या बोल रहे हो? क्लास अभी नहीं, जब भी ट्रेन अलाउ करेंगे लोकल पब्लिक को तो भी आ सकते हैं। क्या सर? क्लास बोल रहे हो ना, क्लास ओपन करने के लिए बोल रहे हो ना, हाँ हाँ। तो ट्रेन अलाउ करेंगे तो ही आ सकते हैं ना हम लोग, ऐसे आएंगे। स्मिता आपका मुझे मिल गया डाउट, ठीक है। वो आपका जब हाई लेवल का क्वेश्चन करूंगा ना तभी आपका वो प्रॉब्लम ले लूंगा, और डिम्पल मैम का भी वो डाउट मिल जाएगा, दोनों साथ में ले लूंगा, और एक दो क्वेश्चन मैं भी लेके आऊंगा, तभी हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। सर डाउट सेशन कब रखने वाले हो ना, एक पहला थोड़ा बता वो दो। डाउट निकाल के रखते हैं हम लोग। हाँ हाँ वो इन्फॉर्म किया जाएगा, मतलब जैसे डाउट सेशन होगा ना तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैं तो सर डाउट सेशन के दिन डाउट ही नहीं रही। हाँ चलेगा ना मैम। हाँ बोलो। सर वो लाइन बराबर लिखा है क्या? बोथ जी कौन सा? एंड ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। यस करेक्ट है, वो ईच अदर एक दूसरे के इमीडिएट राइट में होगा। मतलब देखो ना, अगर साहिल, अगर एक बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका नॉर्थ में उसका राइट हो जाएगा आगे वाले साइड में, और वही आगे वाला साउथ फेस करेगा तो उसका राइट पीछे हो जाएगा, ऐसा होगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझा। हाँ प्रियंका मैम क्या बोल रहे थे, बोलो। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सर कुछ नहीं। सर जी हु के बाद क्या है? लास्ट थर्ड सेकंड थर्ड He लाइन। who does not take any extreme ends. सर हो गया। अक्षय हो गया, वेरी गुड। अक्षय आप कौन सा अनिकेत? मेरा नहीं हुआ। अनिकेत को हुआ। हाँ सर हो गया डन। वेरी गुड सर। अनिकेत आपका सर लास्ट लाइन क्या है? सर्वेश लास्ट लाइन है, ए डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। अनिकेत आपका ये, आपका नाम क्या, ये ब्रांच का नाम डाल दो। हाँ सर। मैं भूल जाता हूँ फिर, दो दो अनिकेत है ना, एक अनिकेत तो मैंने देखा है घाटकोपर ब्रांच में, और एक अनिकेत आप हो, तो वैसा ब्रांच से मुझे याद रहेगा, नाम याद रहता है। मैं दादर से हूँ सर। मिताली आपके नाम के आगे भी डाल दो आपका ब्रांच नेम। हेलो सर। हाँ जी, हाँ बोलो, बोलो दिग्विजय। It's 7:33 p.m. दिग्विजय बोलो। सर It's 33. दिग्विजय बोलिए ना, वेरी गुड। दिग्विजय बोलिए। राज का भी हो गया डन, स्नेहल डन, रम्या डन। सर मैं नया स्टूडेंट हूँ राज। ओके राज, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, कौन कौन है नया स्टूडेंट मुझे बता दो। राज, और कोई है यहाँ पे? और कोई नया स्टूडेंट है? मिताली, ओके मिताली, राज, और कोई है? अनिकेत। अनिकेत आप कैसे नए हो गए? अनिकेत आप कौन से अनिकेत बोल रहे हो? अनिकेत आप नए हो? सर मैं नहीं सर। नहीं नहीं, दूसरा घाटकोपर अनिकेत। अनिकेत हाथ उठा रहे हो, नए हो? नहीं नहीं नए सर, हो? गलती से हुआ है। अरे तुम बहुत मस्ती करते हो यार। चलो नहीं सर, गलती से हुआ हो। डन करने का। सर 2 ठीक है। मिनट रुको, क्वेश्चन मत पूछिए। डन सर। हाँ हाँ सर थांबा मी राज, हाँ 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 ट्राई करा तुमने। राज एंड नाम क्या, क्या नाम था दूसरा? नाम भूल गया मैं। मिताली। मिताली एंड राज, आप लोग नए हो ना तो डोंट वरी, आप लोग सब समझ के ले लो। वैसे भी हमारा ये पोर्शन ये खत्म होने वाला है, और आज पूरा खत्म हो जाएगा।
तो एक हायर लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा पजल से। तो अब हम लोग वैसे भी एंड में चल रहे हैं, अब समझने की कोशिश करना सिर्फ। वैसे भी आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आपका ये भी हम लोग पढ़ाएंगे, तभी आपको रिपीट ये पढ़ाया जाएगा। क्लियर मिताली एंड राज, हितेश? यस सर। यस सर। स्मिता, स्मिता क्या है? स्मिता का हो गया, वेरी गुड। क्या मैं सॉल्व करूं, मुझे बताइए। हितेश, आपके नाम के आगे आपका ये डाल दो, कौन से ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है। एंड साहिल आप भी डाल दो। अनिकेत का भी हो गया, वेरी गुड। मतलब आप लोगों को मैं 70% में देख रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर इनसाइड आउटसाइड फेसिंग आ रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं देख रहा हूँ। गुड गुड, चलिए। क्या मैं सॉल्व करूँ, रफ कर दूं क्या, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ सर। राश्री, राश्री डाल दो नाम के आगे आपका थाने। सर वो हमेशा डालती हूँ लेकिन वो मिट जाता है बार बार। मिस्टर इंडिया है क्या वो? एक काम पता करो, नहीं। अभी वैसा ही होता है। चलो ठीक है, रफ कर दूं। हाँ सर नीचे की 2 लाइन मत रख दीजिए। चलो 2 लाइन रफ कर दूं नीचे का। नहीं वो छोड़ के बाकी कर दीजिए। इतने रहने दो सर। हो गया कोमल? 2 मिनट सर। एग्जाम में ऐसे लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको प्री में चाहिए तो आप क्लरिकल में उम्मीद मत करना कि ऐसे लेवल क्वेश्चंस आएंगे। क्लरिकल में इजी आएगा, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आरआरबी तो बहुत इजी आएगा। एसबीआई भी इजी आता है, आईबीपीएस क्लरिकल में इजी आता है, इतना नहीं आता। आप ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो आईबीपीएस पीओ प्री में, आरआरबी पीओ में आप उम्मीद कर सकते हो, एसबीआई पीओ में ऐसे क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो। रफ कर दूं? आरबीआई ग्रेड बी में भी आरबीआई ग्रेड बी में ऐसे नहीं आते। आरबीआई तो बहुत इजी आता है, बहुत इजी, मतलब बहुत इजी आता है। एसएससी में? हाँ, एसएससी में? एसएससी में तो ऐसा स्टार्ट होता है यहाँ से और ऐसे खत्म हो जाता है। अच्छा। एसएससी में इजी रहता है। चलो ओमकार पढ़ो। सर एक बार ऐसे भी क्वेश्चन करवाओ ना, मतलब मैंने सॉल्व किया था कि क्वेश्चन देते हैं और सॉल्यूशन ऐसा देते हैं कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर से आया है क्या सेकंड क्वेश्चन का आंसर से आया है, वैसे आरबीआई ग्रेड बी में आते हैं सर क्वेश्चन। आप भेज दो ना साहिल। देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखो ऐसा तो मैं मेरी तरफ से मैं वो क्वेश्चन उठाता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, और मैं श्योर शॉट गारंटी ले रहा हूँ। मैं आप लोगों से 50 स्टूडेंट हो ना, मैं 50 स्टूडेंट से गारंटी ले रहा हूँ, जो भी एग्जाम देने जाएगा एसबीआई का, जिसने फॉर्म भरा है, ये मेरी जुबान है, यहाँ पे रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, जो पजल ले रहा हूँ उसके बाहर पजल नहीं आएगा और सेम पैटर्न में ही आएगा। लिख के लेना, ये मेरी जुबान है, गारंटी दे सर रहा हूँ। एग्जाम कॉन्फिडेंस सर एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई ना? एक्सटेंड हुआ है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ना आपको और तैयारी करने की। एग्जाम में बोल रहा हूँ पजल सेम आएगा, देख के रखना, बस प्रैक्टिस आपको करना है, कम टाइम में अच्छे से सॉल्व करना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। सर एक्चुअली मैंने ज्योति मैम को एक भेजा है पजल, वो सॉल्व हो गया मेरा एक्चुअली, पर सर उसका मेरा 6 पॉसिबिलिटीज बना। ओके ओके तो ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे हम हाँ, लोग। तो बस मुझे वो देखना कि वो शॉर्ट में कौन सा हो सकता है। ठीक, कोई बात नहीं। अनिकेत किसको भेजा आपने? मैंने ज्योति मैम को भेजा है सर, उन्होंने बोला कि भेजा है आपको। मुझे भेजा है क्या? हाँ। ओके, क्या है, क्या कौन कैसा? सीटिंग अरेंजमेंट क्या सर? सीटिंग अरेंजमेंट है और उसमें वो कॉइन्स भी दिया है। कॉइन्स भी दिया है। उनको एक बार फॉलोअप ले लो कि सर को वापस भेज दो। हाँ, आप वापस भेज के वापस फॉलोअप ले लो। आपके पास जितने भी पजल्स हैं, देखो मैं बाकी लोग को भी बोल रहा हूँ,
साहिल आपका भी डाउट था वो, और डिम्पल मैम और स्मिता का तो मुझे मिल गया, और अनिकेत, जितने भी लोग हो आप लोग के पास जितने भी पजल्स हैं जिसमें डाउट आ रहा है, अच्छे लेवल ना, छोटे छोटे पजल्स नहीं चाहिए मुझे, छोटे छोटे पजल 2-4 लाइन 5 लाइन का ऐसे वाले टाइप के पजल्स नहीं चाहिए, थोड़े भयंकर लाओ कि मतलब ऐसे वाले पजल की मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, थोड़ा हार्ड हो। जो लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़े, पहले बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस उठाना, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो बैंकिंग और उठा लिया सीईटी का, वैसा नहीं करना। तो एग्जाम ओरिएंटेड ही लेना, उठाना, पजल नहीं बन रहा है कोशिश करना, नहीं बन रहा है तो वो भेज देना, आप एडवांस में भेज के रखो, मैं सारा का सारा मेरे बुक में बुक बना रहा हूँ उसमें मेंशन करूंगा, और प्लस आपको वो डाउट भी ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा। क्लियर? लेकिन अच्छे वाले चाहिए मुझे, मैं वो छोटे मोटे वाले पजल नहीं लूंगा, ठीक है? क्योंकि स्मिता का पजल 2 था मेंस लेवल का जो मैंने डायरेक्टली बोर्ड पे सॉल्व किया था, स्मिता का था, और एक था ट्रायंगुलर करके जो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, मेंस में भी आता है वो अभी मैं आगे ले लूंगा। और डिम्पल का भी था वो कार वाला, पार्किंग वाला था ना समथिंग कुछ, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, वो भी हम लोग लेंगे, वो मेंस में आते, प्री में नहीं आएगा। तो चलो ठीक है, आप लोग पजल भेजो और फॉलो अप लेते बैठो, भेज दिया छुट्टी, ऐसा नहीं, फॉलो अप लो, बोलो कि सर मैम आपने सर को भेजा क्या, मैम आपने सर को भेजा क्या, जब वो सामने से बोल हाँ भेज दिया, रिलैक्स हो जाओ, फिर आपका काम खत्म, फिर मेरा काम यहाँ पे शुरू होता है, फिर मैं पजल सॉल्व करके अच्छे से वो बुक में मेंशन करूंगा, क्योंकि मैं बुक बना रहा हूँ तो मुझे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, जैसे प्री का कवर तो हो रहा है लेकिन मेंस के क्वेश्चन से भी मुझे अच्छे अच्छे वाले चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के मैं भर दूं, ऐसा नहीं चाहिए, क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए मुझे जो एग्जाम में आता है। चलिए सॉल्व करते हैं, ओमकार पढ़ो। A sits third to the right of B. A sits third to the right of A sits third to the Third right to the of right D. of B. ये B की D, B. ये पहला वाला है, पहला क्वेश्चन है ना? सर B है B. हाँ सर. ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला ना, ये अभी जो लिया वही है ना? यस सर। और ये नॉर्थ साउथ दोनों मिक्स है ना? हाँ सर, नॉर्थ साउथ मिक्स. ये और कितने परसेंट है? 8 है ना, तो 8% तो मैं 8 यहाँ पे ले लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पे बेटा, 2 पॉसिबिलिटी। देखो ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो मैंने ना बी को सिर्फ नॉर्थ अज्यूम किया है, नॉर्थ अज्यूम किया है। क्यों नॉर्थ अज्यूम किया है? जस्ट एक अज्यूम करके क्लू में रखा है मैंने, क्योंकि साउथ भी हो सकता है, तो मैंने जस्ट एक मेरे रेफरेंस के लिए, मेरे को ये समझने के लिए कि ए जो है बी के ये राइट में होगा, इसलिए मैंने नॉर्थ में लिया, वो साउथ भी हो सकता है, बट एक क्लू मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए आगे बढ़िए। 3 persons sit between B and D. 3% सिट्स बिटवीन बी एंड डी, 3 बंदे बैठेंगे बी और डी के बीच में। Who sits one of the extreme end? बी एंड डी, हु, डी को बोला है राइट, हाँ सर. तो डी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। एक बार डी को ये वाले राइट हैंड साइड एक्सट्रीम एंड पे ले लो, और एक बार डी को लेफ्ट हैंड साइड के एक्सट्रीम एंड पे ले लो, तो देखो डी और बी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, तो बिठा दो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा बी। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बी का थर्ड राइट में ए बैठेगा, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे भी ए आ सकता है, यहाँ पे भी देखो एक यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे भी ए आ सकता है। चलो पढ़ो आगे, ये तो हमारा क्लियर हो गया। C sits third to the right of D. E sits C third sir C. sits C third to the sits right third of to the right D, of D. ठीक है, And both faces the same direction. both faces the same direction। तो देखो D का थर्ड राइट में C होगा, तो देखो अगर मैं इसको नॉर्थ फेस करता हूँ D को, तो आगे जगह है क्या हमारे पास C को बिठाने के लिए? मुझे बताइए। नहीं 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 है, तो हम साउथ फेस करेंगे, और यहाँ पे थर्ड राइट में C होगा, तो 1 2 3 C यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये भी साउथ फेस करेगा, और ये इसको हम नॉर्थ फेस कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साउथ फेस कराएंगे तो राइट में जगह नहीं बनेगा, तो हम इसको नॉर्थ फेस कराएंगे, देन 1 2 3 C को यहाँ पे बिठा देंगे, देन इसको भी हम नॉर्थ फेस करा देंगे, तो ये हमारा बैठ गया। चलिए आगे बढ़िए।
both H and B are immediate neighbor but faces opposite direction to each other. ठीक है, बोथ एच और बी इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, और बोथ मतलब दोनों है जो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सर ठीक है, तो देखो एच और बी देखा जाए तो अगर ए यहाँ पे बैठता है तो भी एच और बी के लिए जगह यहाँ पे बन रहा है, 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 बहुत सारी पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ो, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। F sits third to the left of H. कौन कौन? एस F sits F sir F. किधर है? F for fish. एफ सर F एच sits बिठा सकता है सर, उसके third लिए to the left पॉसिबिलिटी of की H. जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर एच बिठा सकता है ना, उसके लिए पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है ना, एच तो नहीं बी के नहीं नहीं, एक इमीडिएट मिनट, में किसी है ना। ने डाउट पूछा था ना अभी जस्ट। सिमरन किसने पूछा था जस्ट अभी? किसी ने कुछ बोला था, जस्ट आवाज आया था अभी, कोई था? सर वो बी ऑलरेडी है ना, तो अरे बाबा H- रुको रुको रुको, चलो रुको, हाँ चलो रुको, F6 बैठा देंगे। हाँ, एफ सिट्स third to the left of H. थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। H. ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो ये मैं एक काम करता हूँ, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। मैं सपोज करता हूँ कि एच जो है नॉर्थ फेस कर रहा है और उसके थर्ड लेफ्ट में एफ आ गया। ठीक है, आगे पढ़ो। Both G and E sits immediate right of each other and जी और ई इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। हाँ, and G who does not sit any साउथ extreme end. साउथ, अच्छा, जी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, राइट? हाँ जी यहाँ पे नहीं आएगा, जी यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए आगे पढ़ो। F faces the same direction as E but not as A. F faces the same direction as E but not has A. A के जैसा फेस नहीं करेगा। ठीक है, A बस does इतना ही। not A does not faces south direction. A does not faces साउथ South डायरेक्शन, direction. मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में A फेस करेगा। चलिए देखो, बस ये सर, वाला क्लू तो बैठ गया, ये वाला क्लू बैठ गया, ये वाला बिठाना है हमें। और यहाँ पे देखो H और H ये दोनों मैच हो रहा है, और F और F यहाँ पे मैच हो रहा है। तो पहले हम इसको बिठाने की कोशिश करेंगे। तो देखो बोला है H का इमीडिएट राइट में B होगा, B का इमीडिएट राइट में H होगा, ऐसे ही बोला है, राइट? बोर्ड दिख रहा है? H का इमीडिएट राइट में बोला है बस Sir H are मैं रुको immediate- बोल रहा हूँ H का इमीडिएट राइट में B बोला है, B का इमीडिएट राइट में H बोला, तो अपोजिट ही होगा ना। सपोज करो अगर H फेस कर रहा है नॉर्थ, तो राइट कौन होगा? B, तो B क्या साउथ फेस करेगा तो भी राइट H होगा ना। समझ रहे हो? हाँ सर। बरोबर ना? तो देखो यहाँ पे B गिवन है, तो H को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताओ? नहीं, तो मैं H को यहाँ पे बिठाऊंगा, और दोनों ना एक दूसरे के इमीडिएट राइट है। तो देखो अगर सपोज करो इसको मैं साउथ बिठाऊंगा, अगर सपोज करो B को मैंने साउथ कर दिया, तो इसका इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? C आएगा ना। क्या वो H होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर मैं नॉर्थ करता हूँ B को, तो H इसका इमीडिएट राइट हो गया, बट H का इमीडिएट राइट करने को B के लिए हमें यहाँ पे साउथ लेना पड़ेगा। समझा आपको? सर हाँ सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया है कि दोनों इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट का G एंड E का बोला है। इमीडिएट राइट बोला है ना इसका एक दूसरे का। नहीं ओमकार, G एंड E का Sir, इमीडिएट immediate राइट neighbor बोला है। बोला है। ओमकार क्या बोला है इसका? पढ़ो फिर से। H and B are Both immediate H and B neighbors. are immediate neighbor but faces opposite direction to each other. अच्छा ठीक है, हटा दो। अगर इमीडिएट राइट नहीं बोला है तो H और B यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, H और B यहाँ पे आएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे B का डायरेक्शन हमने लिखा नहीं था ना? कुछ लिखा था क्या? नहीं लिखा था ना? नहीं सर, वो A के ऊपर अब depend है। देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे A को हम लोग बिठा भी अभी भी नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते पता है? क्योंकि A यहाँ पे भी आ सकता है, A यहाँ पर भी आ सकता है। तो H और B को तो हमने बिठा लिया यहाँ पे। अब देखो F और H, सपोज करो H अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका थर्ड लेफ्ट में F आने वाला है। तो देखो अगर मैं H को साउथ, यहाँ पे अगर साउथ का फेसिंग कराता हूँ, तो थर्ड लेफ्ट वो साइड आएगा। क्या मैं उधर F को बिठा सकता हूँ क्या? मुझे बताइए। नहीं बिठा सकता।
तो अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ तो 1 2 3 एफ यहाँ पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, मुझे बताइए। हाँ बैठेगा कि नहीं? अगर एच फेस कर रहा है नॉर्थ में, तो बी क्या फेस कर लेगा? साउथ में। अपोजिट डायरेक्शन था ना, यही था। चलो अभी यहाँ पे देखो, अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो एफ यहाँ पे देखो पीछे जगह है क्या, मुझे बताओ। थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3 एफ यहाँ पे बैठ सकता है ना। अगर मैं नॉर्थ फेस कराता हूँ तो थर्ड लेफ्ट के लिए जगह है क्या, मुझे बताओ। नहीं नहीं, तो इसको मैं साउथ फेस करा दूंगा। अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो बी क्या फेस करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। और बी के थर्ड राइट में कौन है? ए है। तो देखो अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो 1 2 3 ए यहाँ पर ही आएगा ना, मुझे बताओ। ए यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साउथ में फेस कर रहा है, उसके थर्ड राइट में ए है, तो 1 2 3 ए यहाँ पर ही आएगा ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो ए यहाँ पर ले लो, ठीक है। अब ये क्लू हो गया, ये क्लू हो गया, ये हो गया। और ए हमारा फेस क्या कर रहा है? नॉर्थ फेस कर रहा है, वो साउथ फेस नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या कि नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन, कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं सर, नहीं ना, फिर ठीक है, ठीक है। और जी और ई क्या है? एक दूसरे के राइट में बैठे हैं। तो देखो अब दो जगह ढूंढो जहां पे जी और ई को मैं बिठा सकूं। बताओ कौन सा दो जगह है? कोई दो? लास्ट वाला। बट लास्ट में देखो जी नहीं बैठेगा, तो कौन बैठेगा? ई बैठेगा और यहाँ पे जी आ जाएगा। तो जी का फेसिंग क्या हो जाएगा? नॉर्थ, क्योंकि इमीडिएट राइट में कौन हो गया? ई। और ई को इमीडिएट राइट अगर जी को करना है तो ये फेस करेगा साउथ। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जी नहीं आएगा, तो जी को यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, ई को यहाँ पे ले लेंगे। तो इमीडिएट राइट करना है तो ये हमारा फेस करेगा नॉर्थ, तो ई का इमीडिएट राइट हो जाएगा जी। तो जी का इमीडिएट राइट ई करने के लिए इसको फेस कराएंगे साउथ। यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बचा क्या? अब बोला है एफ जो डायरेक्शन फेस करेगा वही डायरेक्शन ई का होगा, बट ए का नहीं होगा। तो एक बात बताओ, ए का डायरेक्शन हमें पता है ना कि वो साउथ फेस नहीं करेगा, मतलब वो नॉर्थ फेस करेगा, बराबर ना? तो ठीक है, तो ए हमारा नॉर्थ फेस करेगा, नॉर्थ फेस करवा लो। और ई और एफ साउथ फेस करेंगे। तो देखो एफ को तो साउथ फेस करा दो, क्या ई हमारा साउथ फेस कर रहा है क्या? देखो नहीं ये गया। ई हमारा यहाँ पे साउथ फेस कर रहा है, एफ को साउथ फेस करा दो, ए नॉर्थ फेस कर रहा है, ये हमारा करेक्ट। क्या सबका ऐसे ही बना था? यस सर। हाँ सर, सुनो ना, एक का कुछ लाइन था क्या, मतलब एक कितने किसके बाद बैठेगा करके? क्या क्या? बी के बाद क्या है? हाँ, बी थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सर वो लाइन था क्या, बी थर्ड टू द राइट ऑफ ए का? ए थर्ड टू द राइट ऑफ। हाँ है, था ना यहाँ पे, है ना ओंकार, था ना यहाँ पे? हाँ था, मैंने लिखा है तो है, मतलब हाँ सर, हाँ है लिखा पहला है। ही है लाइन सर, के बाद है? हाँ फर्स्ट ही है सर। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। फर्स्ट वाला है, लगता मिस कर दिया आपने, लिखा नहीं होगा शायद। कौन से लाइन के बाद है सर, वो बताओ मुझे। पहला ही शुरुआत में ही है शायद सर स्टार्टिंग ही उससे हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग ही इससे हो रहा है कि ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ बोलो नानी के। लास्ट वाला बताइए ना फिर से। लास्ट वाला फिर से बताऊं? कौन सा बताऊं मैम? वो ई और एफ वाला बताओ ना सर। हाँ सर, वो डज नॉट ए मतलब वो सर, हेलो। हाँ बोलो नानी के। सर वो ए डायरेक्शन, ए का जो डायरेक्शन है नॉर्थ कर रहे हैं, इसके लिए वो ई और एफ का साउथ होएगा ना? नहीं बताता हूँ, एक मिनट रुको। आपका डाउट है ई और एफ में अनिकेत? और प्रियंका मैम आपका ये भी सेम डाउट है? सर वो लास्ट वाला एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन एट ए। यही वाला ना, यही वाला है ना? यही वाला है ना? हाँ सर। चलिए देखो अनिकेत, यहाँ पे क्या इसका मतलब समझो। F faces the same direction as E, but not same क्या है, not as A, ऐसे था, ऐसे कुछ था ओंकार? हाँ सर ऐसे ही था, बरोबर। ठीक है, तो मतलब क्या समझो, F का जो डायरेक्शन अगर नॉर्थ होगा तो E का डायरेक्शन भी नॉर्थ होगा, बट A का डायरेक्शन साउथ हो जाएगा, ऐसा कहने का मतलब था। लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि A does not face south direction, लास्ट वाला सेंटेंस में शायद ये होगा। हाँ सर था। तो A does not face
साउथ डायरेक्शन इट मींस ए फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ए नॉर्थ फेस कर रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ ये पे साउथ ई करेगा ना। साउथ फेस करेगा। तो जिसमें से ये वाला क्लू में देखो, ये वाले क्लू में यहाँ पे एफ तो हमारा कहाँ गया, साउथ फेस कर रहा था, ए हमारा नॉर्थ फेस कर रहा था, बट ई नहीं और कर रहा। एफ नहीं कर रहा था, तो इसको हमने कट कर दिया था। और यहाँ पे भी ए हमारा नॉर्थ फेस कर रहा था और एफ और ई यहाँ पे दोनों साउथ फेस कर रहे थे। ई हमारा स्पेशली साउथ फेस कर रहा था, एफ को साउथ फेस करवाना था क्योंकि ई के जैसा ही वो साउथ फेस करेगा एफ हमारा। क्लियर प्रियंका? हाँ सर, हाँ क्लियर, पक्का क्लियर ना? हाँ सर हाँ हाँ बोलो बोलो सुधांशु। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को समझेगा कैसे कि ये सर्टेन का क्वेश्चन है या लीनियर का? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, स्टार्टिंग लाइन पढ़ो, 8%। सुधांशु 8% यहाँ पे है, मतलब सीधा सीधा बोला है कि 8 बंदे बैठेंगे, मतलब आपको फिक्स पता है कि ये बंदे फिक्स है यहाँ पे 8। तो मैंने देखो ना ड्रॉ कर लिया 8, यहाँ पे 8 ड्रॉ कर दिया। और अनसर्टेन में क्या होता पता है आपको, फिक्स नहीं होता, कितने भी बैठ सकते हैं, 10 12 13 25 21 23 कितने भी बैठ सकते हैं। समझ रहे हो, दोनों में फर्क होता है। ओके सर। ठीक। हेलो सर। हाँ दिग्विजय बोलो। सर ये सेटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर कितने और कितना लेक्चर चलेगा? ये आज खत्म हो जाएगा, आज मैं खत्म कर दूंगा और मैं क्वेश्चंस लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में पजल लूंगा अगला वाला, लेकिन मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट के हाई लेवल के क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं लूंगा। आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि डायरेक्टली हाई ले लूंगा तो वो सिर से बाउंस हो जाएगा, आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसका बेसिक नहीं हुआ ना हम लोग का इसके नहीं दिग्विजय ठीक है, आपका अगला लेक्चर वैसे पजल ही होगा, ये मैं आज खत्म कर दूंगा। तो अगला पजल होगा, फिर पजल होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पजल होने के बाद मैं आपका पजल हो जाएगा, साथ ही साथ पजल लूंगा, प्लस आपको 100 क्वेश्चन दे दूंगा, जिसका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है वो सॉल्व करेंगे, प्लस उनसे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। फिर एक दिन संडे को या किसी दिन ऐसा लेक्चर रख के वो हाई लेवल के क्वेश्चंस एक दिन वहां पे कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको ठीक है। चलो रफ कर दूं? हाँ सर कर दो सर। हाँ अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, इफ हाउ मेनी पर्सन फेसेस साउथ डायरेक्शन? 3 ओके 3 ओके। हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी? क्या सर, डी या बी? बी बॉम्बे। A sir. D very good, very good. And who sit third to the right of C? जी जी वेरी गुड। ऑड वन आउट ढूंढना है, मैं ऑड वन आउट देता हूँ। पहला DF, सेकंड CB, थर्ड GE, फोर्थ सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दिखने का कि सेकंड पॉसिबिलिटी में दिखने का? DF sir. Sir DF. DF sir. सिमरन एक मिनट रुको, सिमरन क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कौन से पॉसिबिलिटी में इसके फाइंड करने का? कौन सी पॉसिबिलिटी में? पूरा महाभारत खत्म हो गया, बाद में बोलते हो आइंस्टाइन किसका पप्पा है? अरे ये गलत हुआ, ये है राइट। ओके एच जी सर, एच जी सर जी आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा सर DF आएगा। ओके चलो सर DF आएगा ना? हाँ नहीं तब एक ऑपोजिट मिनट, ऑपोजिट है। रुको रुक जाओ, मैं खुद अभी मेरे को फिर से देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा लिंक टूट गया मेरा, एक मिनट। मम्मी तू बोल। हाँ क्या हुआ? नहीं वो घर वाला है। तू बाहर पी पर्यंत
फोर्थ सर DF सर, DF बताओ Fourth and एच जी एच जी है सर। अच्छा रुको रुको, किसका आंसर 4 आ रहा है, किसका आंसर 1 आ रहा है? मेरा 4 है सर, मेरा 4 है। फर्स्ट, four है सर। मेरा फर्स्ट। अच्छा 4 है अच्छा सर। रुक जाओ रुक जाओ, वन बाय वन। 1 किसका आ रहा है? सर मेरा ओमकार का 1 आ रहा है, और मेरा संतोष। ओके ओके रुको रुको, समझो। डी और एफ दिया है, ऑड वन आउट ढूंढना है। डी और एफ, देखो डी क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ। एफ फेस कर रहा है साउथ। साउथ या एक का भी गैप हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, साउथ ठीक है। एक का भी गैप हो सकता है ना, एक का भी गैप हो सकता है, ऑड वन आउट है, ओके ठीक है। सी और बी, सी और बी, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, बट एक का गैप नहीं है, तो मतलब एक गैप वाला नहीं है, नॉर्थ और साउथ वाला है। तो देखो ये भी नॉर्थ एक साउथ हो गया। जी और ई, ये भी नॉर्थ ये साउथ हो गया। एच और जी, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ राइट। फोर्थ वाला राइट है। सर कल मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, तब आपने बोला कि ऐसा नॉर्थ साउथ हाँ डायरेक्शन हाँ, मत। अरे लेकिन ओमकार एक बात समझो, वो रेस्पेक्टेड गैप परफेक्ट था ना, मतलब एक एक का गैप जा रहा था। अभी देखो यहाँ पे डी और एफ का, मैं वही बोला ना कि नॉर्थ साउथ भी देखो प्लस गैप भी देखो, तो मैंने एक का भी गैप लिया ना यहाँ पे। बट सी और बी में देखो ओमकार, यहाँ पे गैप हुआ ही नहीं, मतलब गैप वाला है ही नहीं, तो हमें बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन देखना है। सर ऐसे तो सर, जी और बाकी ई सब में में भी भी तो गैप gap नहीं नहीं है, है। गैप नहीं है ना डी और बाकी एफ सब में में gap भी। है। बाकी सब में गैप नहीं है। नहीं है नहीं सर, है सर। इसीलिए तो। नहीं है सर। में भी गैप देखना अच्छा रहेगा। रुक जाओ, मैं एक गैप बना देता हूँ, फिर आंसर हमारा गैप हो जाएगा। ये मेरे मैं ऐसे लिखा हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, रुको मैं गैप बना देता हूँ। किसका बनाओ, कोई है क्या गैप? एफ और सी ले लो, एफ और सी। एफ और सी, 4 सी ले लो और डी और ए ले लो तो आ जाएगा। नहीं रुको, गैप चाहिए ना एक का, रुको देखने दो, ये गैप हो गया। F और G लो, F और G। एफ और जी ले लो, गैप कर देते, चलो F और अब G। अभी आंसर प्रॉपर है। फोर्थ आ गया हाँ फोर्थ। सर, अभी डायरेक्ट। आएगा। चलो ये सर अपना मुझे एक क्वेश्चन है। दिक्कत हो रही थी लीनियर में। हाँ बोलो ना साहिल। सर मतलब जब लीनियर पजल आता है तो स्टार्ट कहाँ से करना, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, वो नहीं पता सर चलता मेरे को भी फटाक से। डाउट, मेरे को भी नहीं मालूम पड़ रहा है। ठीक है, देखो लीनियर का जब पजल आता है, देखो सिंपल बता नहीं रहा हूँ। ऐसे मिक्स वाले का मैं बात कर रहा हूँ। देखो हाँ। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ना मेरा प्लस पॉइंट क्या पता, मैं रीजनिंग मेरा प्लस पॉइंट मेरा बता रहा हूँ। मेरे प्लस पॉइंट है, मतलब मेरा जो प्लस पॉइंट है मेरा रीजनिंग में सबसे बेस्ट पॉइंट है मेरा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। आप कैसे भी पजल दे दो, कैसा भी सिटिंग अरेंजमेंट दे दो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टाइम लूंगा, लेकिन मैं पक्का सॉल्व करके रहूंगा। वो सॉल्व करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट है। बाकी सब तो छोटे मोटे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है उस तरीकों को समझो। मेरा तरीका बता रहा हूँ, तो आप देखो ये तरीका क्या है। जब भी नॉर्थ और साउथ की बात हो, तो आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी ज्यादा बनानी नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे पहला ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, बी का थर्ड राइट में ए आएगा, बी का थर्ड राइट में ए आएगा। तो 8 बंदे बैठे, अब कहाँ कहाँ पे बी को बिठाओगे? साहिल बरोबर ना? बिठाना पॉसिबल नहीं है। प्लस आपको ये भी नहीं पता है कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है, ये भी नहीं पता, तो आप तो बिठा भी नहीं सकते। अगर एक बार नॉर्थ को बिठाया तो 3-4 पॉसिबिलिटी नॉर्थ से निकलेगा, एक बार साउथ से बिठाया तो 3-4 पॉसिबिलिटी साउथ से निकलेगा। तो ये तो पजल सॉल्व करने में एक ही चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेंगे साइड में। देन पजल एक ऐसा चीज है ना कि वो ना एक दूसरे को रिलेट करते हुए चलता है पजल। इसमें ना शांति से एकदम हमें क्लू लिखना है। जैसे ये क्लू के पास आई थिंक ये क्लू था, तो ये क्लू और ये क्लू देखो, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पर भी है, तो ये क्लू मैच होता है। और डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर भी है, तो ना अभी यहाँ पे फिक्स चीज क्या था पता, फिक्स वाला कि डी एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, ये फिक्स था। तो हाँ। जहाँ पे फिक्स चीजें होती हैं उसको बिठा लो, और जहां तक फिक्स चीजें ना मिले उसको क्लू बनाते हुए चलो। तो क्लू बनाते हुए चलो, फिक्स चीजें मिल गए उठा लो। जैसे डी एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, तो एक बार डी को हमने यहाँ पे बिठाया था, एक बार डी को हमने यहाँ पे बिठाया था, राइट। जब डी बैठ गया तो ये वाला बी को बिठा दो 3 का गैप करके, 1 2 3 यहाँ पे बैठ गया, 1 2 3 यहाँ पे बैठ गया। जब बी बैठ गया तो बी और ए का ले लो, समझ में आएगा कि ए यहाँ तो यहाँ आएगा, ए यहाँ तो यहाँ आएगा, ऐसा क्लू ले लो, ऐसा समझेगा आपको। फिर डी और सी यहाँ पे था, तो डी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, सी को बिठा लो,
ये एक दूसरे को रिलेट करता है, चाहे आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो या फिर ये मॉडरेट लेवल के, एक दूसरे को रिलेट करता है। तो पजल में ऑलवेज याद रखना, पजल में जो चीजें फिक्स होती हैं उसको पहले बिठा लो, और जो चीजें क्लू होती हैं उसको बिठाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्लू को लिखते हुए चलो। देखो आप बिठाते हुए जाओगे तो भी बिठा नहीं पाओगे क्लू को, इससे बेटर है क्लू को नीचे लिखते हुए चलो, जहाँ पे फिक्स चीजें मिल गया ऊपर बिठा लो, और रिलेट करो वो क्लू से कि क्या वो क्लू इसके रिलेटेड है क्या। जैसे देखो यहाँ पे मैंने डी को एक्सट्रीम एंड में बिठाया, तो मुझे यहाँ पे समझ में आया कि डी यहाँ पर भी है, डी और बी में 3 का गैप है, तो ये रिलेट किया तो बी मिल गया, फिर ये बी से ये बी रिलेट हो गया तो ए मिल गया, फिर ये डी से ये डी को रिलेट किया मिल गया, तो सारी चीजें मिलते गई। देखो ये बी से ये बी मिला, रिलेट हो गया। और बट सर उसमें दिया था कि डी इज वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, तो एक्सट्रीमेंट्स तो या तो राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है। डायरेक्शन हाँ तो स्टार्टिंग तो वैसे ही की है ना, डी से स्टार्ट की है। सर सुधांशु यहाँ पे देखो एक बार एक्सट्रीमेंट ये भी मैंने लिया है ना राइट लेफ्ट साइड में, एक बार एक्सट्रीम राइट साइड में लिया, पॉसिबिलिटी 2 इसीलिए तो लेते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी 2 इसीलिए लेते हैं कि एक बार यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ले लिया, एक बार राइट हैंड में ले लिया। ओके, तो जो चीजें फिक्स होती है उसको बिठा लो, और क्लू को ना कोई छेड़खानी नहीं करना है। क्लू भले ही वो एक पेज का बन जाए, लिख लो, लेकिन उसको पुट करने की कोशिश मत करो। क्लू मिल रहा है उसको रिलेट मत ब्रेन में, लेकिन रिलेट करते रहो। चलो क्लू मिला ना, क्लू मिला लिख लिया, फिर नेक्स्ट क्लू मिलेगा ना तो वो दोनों आपस क्लू में ना रिलेट करते हुए चलो। रिलेट करना बहुत जरूरी है, जब रिलेट कर लोगे तो आपको ना एक चीज भी फिक्स मिल जाएगा ना, तो सारा क्लू फटाफट फटाफट आप एग्जिट कर दोगे। क्लियर साहिल? वैसे ही करना, फिक्स चीजें पहले उठाना है, देन क्लू को आपको रिलेट करते हुए चलना है। एक बार क्लू एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है। देखो बी ए बी डी डी सी, सी है यहाँ पे, और बी बी यहाँ पे रिलेट हुआ, देखो यहाँ पे एफ एफ यहाँ पे रिलेट हुआ, और ई वाला जी यहाँ पे रिलेट हुआ, सब एक दूसरे से रिलेटेड, ए ए यहाँ पे रिलेट हुआ, कभी भी पजल में एक दूसरे को रिलेट करेगा। क्लियर साहिल? सर मैंने क्लू ही 2 बार लिया था, मतलब एक बार क्लू में साउथ फेस किया था और एक बार क्लू में नहीं नॉर्थ नहीं फेस नहीं किया नहीं, था। ये ऐसी गलती कभी मत करना। मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लू को कभी भी डायरेक्टली पुट मत करो। आपको कभी क्लू को पुट करना है जब भी आपको कोई एक चीज फिक्स मिलेगा, और आपको डेफिनेटली पजल में एक चीज फिक्स देते हैं उन लोग, तो हवे में कोई सा पजल नहीं देगा क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा। तो आपको एक चीज फिक्स देगा, जैसे यहाँ पे डी फिक्स था हमारा, और डी से एक बार एक चीज मिल गया ना, बाकी क्लू से मैच करो, सब फटाफट मिलेगा, सब फटाफट एलिमिनेट होता है। तो फिक्स चीजें पहले उठानी है। क्लियर? हाँ ठीक है सर, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। इसमें करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें कि हम लोग इसी पे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं या यही करेंगे, बताओ। हाँ ना सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो ना। ले लो, चलो। बाद में तो होने वाले हैं। और मैं ना अभी क्या करने वाला हूँ पता है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि अभी आपका मॉडरेट लेवल चल रहा है, तो इवनिंग बैच में खत्म हो जाएगा मेरा, मॉर्निंग आफ्टरनून का और मॉर्निंग का नया बैच स्टार्ट होने वाला है अगले लेक्चर से। तो वो जैसे खत्म होगा तो मैं ना ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो शिफ्ट कर दूंगा मैं आफ्टरनून के बैच में, वो नया खत्म होने का। तो सिटिंग का मैं हाई लेवल के क्वेश्चन वहां पे उठाऊंगा, ये मॉडरेट नहीं लूंगा, डायरेक्ट हाई लेवल उठाऊंगा। समझ रहे हो? सर हाँ हाँ बोलो सर, बोलो। आफ्टरनून मेरा जॉब होता है सर। नहीं मैम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप इवनिंग का बैच अटेंड करो। देखो वो मैं इस उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो तीनों बैच बैठते हैं, जो लोग घर पे ऐसे बैठे हुए हैं, और जो लोग वर्किंग हैं उन लोग अगर एक बैच भी अटेंड करते हैं तो उनका 6 मंथ के अंदर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो प्रॉमिस किया हुआ है कि पोर्शन कंप्लीट होगा 6 मंथ के अंदर, वो हम लोग एक बैच वालों को लेके चलते हैं, लेकिन जो तीनों बैच बैठते हैं उनके लिए मैं बोल रहा था। क्लियर? सर वो प्रैक्टिस मॉक का साइट अच्छा है बदल के लिए? प्रैक्टिस मॉक नहीं नहीं, मैं नहीं अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस मॉक मत लो। प्रैक्टिस मॉक और ग्रेड अप एक ही है। एक मिनट बस। अड्डा बेस्ट, स्मार्ट कीड़ा बेस्ट, ऑलिव बोर्ड भी अच्छा है। ऑलिव बोर्ड पे तो अभी हाथ बिल्कुल मत लगाना। ग्रेड अप सर? हाँ ठीक है। अड्डा दोनों में चल जाएगा ना? अड्डा बेस्ट है। प्री और मेन में? नहीं, मेंस के लिए ऑलिव बोर्ड। ओके सर आप बोल रहे थे वो लिंक भेजेंगे। हाँ मैम, मैं भूल गया, मैं भेज देता सर हूँ। क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं पता ही नहीं चलता है। क्या बोल रहे हो? अड्डा के वेबसाइट पे क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं पता ही नहीं चलता है सर। मैं दूंगा ना, टेंशन मत लो।
मैं रफ कर दूं इसे में इसे रफ कर दूं? हाँ सर आप बोलते हो हाँ। ना टेस्ट सीरीज लेने का, लेकिन Yes. टेस्ट सीरीज अभी अभी हम लोग ना क्वेश्चन लिखते लिखते बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा टाइम बचेगा। हम लोग क्वेश्चन लिखते लिखते बात करेंगे। सर इवनिंग में कल न्यू लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा ना? इवनिंग में कल न्यू लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, पजल। ओके। आज देखो अभी हम लोग ट्रायंगुलर सीखने वाले हैं, ट्रायंगुलर वाला। अच्छा बताओ ट्रायंगुलर कितने साइड होते हैं? साइड कितने होते हैं? साइड सर। ट्रायंगल ऐसा होता है ना? बताओ जल्दी, ट्रायंगल ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। सर बराबर है। कर सकते हैं अगर बीच में एक लाइन डाल देगा तो। हाँ? बीच में एक लाइन डाल देगा तो 2 ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं नहीं, ट्रायंगल किसने यस सर बोला था? ये ट्रायंगल होता है ना? नहीं। किसने बोला था? हाँ सर ये इनकरेक्ट ट्रायंगल है। नहीं नहीं हाँ, डाल दो हो जाएगा ट्रायंगल। इतने तेजस तीन चलो, कोई फोन बात वाले हैं कितनी सर। कितनी तेजस्वी लोग हैं यहाँ। 6 स्टूडेंट्स। नहीं हाँ, सर मैं- मैंने नहीं बोला। नहीं वो सीधे से। सर अरे एक ट्रायंगल क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है समझ रहे नहीं सर। बर्बाद ये पैसा ये बर्बाद। ये प्लीज म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट कर दो, घर का आवाज बहुत डिस्टर्ब करता है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे थोड़ा पीस चाहिए होता है। अरे म्यूट कर दो। मेरा कैसा ना, मेरा लिंक बहुत जल्दी टूटता है, मैं कंसंट्रेट एक बार ऐसा करता हूँ ना तो मुझे पूरा फोकस चाहिए होता है। सर एक बार तो मैंने सर ट्रायंगल मिक्स वाला ले रहे हो यहाँ? ये फिलहाल तो कौन सा है मैं देखना चाहूंगा। 6 स्टूडेंट अराउंड द टेबल, 3 ऑफ देम कॉर्नर रिमेनिंग मिडल साइड ऑफ द ट्रायंगुलर who sitting in the corner faces toward the center, remaining other facing out. Mix वाला है, mix वाला है। Triangular sitting at the middle, कहाँ पे था? Remaining are sitting. लिखना है ना सर। हाँ जी हाँ जी। अरे अरे हर्षिता मैम म्यूट करो इनको। महाभारत हो रही सर। सर किसी के घर में बहुत जोरदार झगड़ा चल रहा है। अरे म्यूट बस करो। बस म्यूट करो सब लोग म्यूट करो। अरे वो ट्रायंगल पे बहस हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट करो सब लोग। राशि म्यूट करो। राशि प्लीज म्यूट करो। बस थोड़ा शांति। म्यूट करो शांति, थोड़ा शांति दो। अब मेरा यहाँ पे वापस चला गया क्वेश्चन। फिर से लिंक टूट गया सर। भगवान। सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। सर ये पीडीएफ से देख रहे कि कैसे देख रहे? स्क्रीनशॉट? ये मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट निकालता हूँ। चौथा लाइन कॉर्नर 6 sets equivalent triangular table, corner remaining side middle side of the triangular, remaining are sitting at the middle of each side of the triangular. दिग्विजय प्लीज म्यूट करके रखो। टेबल, those students who are sitting at the corner facing towards। रिमेनिंग के बाद सर रब किया। हाँ मैंने रिमेनिंग के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिमेनिंग आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ ईच साइड। सेंटर ऑफ the table and the remaining
others facing outside the table. आप लोग भी साथ में लिख रहे हो ना? A हाँ, sir. sits second to the right of B. D is sitting second to the right of E, who is sitting second to the right of C. A is sitting exactly between E and D. F is not sitting at the middle of. मत लिखो सर नीचे, एक लाइन मिटा दो ऊपर का. मिटा दो मिटा दो। हाँ, sir. Facing outside the एक मिनट मेरे को लिख लेने दो, मैं सब बताता हूँ. मिडल ऑफ remaining other facing outside the table. रिमेनिंग अदर फेसिंग आउटसाइड द टेबल. रिमेनिंग अदर कौन? जो मिडल में बैठेगा ट्रायंगुलर में. दो स्टूडेंट हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे बैठेगा वो फेसिंग द सेंटर होगा. और जैसे हमारा ट्रायंगल ऐसे होता है तो कॉर्नर पे जो लोग बैठेंगे उसका सेंटर फेसिंग होगा, और जो मिडल में बैठेंगे वो आउटसाइड फेस करेंगे, मतलब साउथ फेस करेंगे. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? सॉरी क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन इतना ही है ना? क्वेश्चन इतना ही है. इसको सॉल्व करो. सर बोलो, बोलिए. हो गया सर. साहिल हो गया. वेरी गुड साहिल. ओमकार, सर मैक्स टू मैक्स कितना पॉसिबिलिटी बनना चाहिए? हाँ एक देखो, ही possibility में बन रहा है. ऐसा नहीं अनिकेत, एक्चुअली आपको दो तो लेके चलना है. कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें 3 या 4 पॉसिबिलिटी भी लेनी पड़ती है. बट अगर 3, इसमें नहीं इन जनरल. इन जनरली बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ. जैसे दो तो हम लोग को लेके चलना ही पड़ता है मिनिमम. बट अगर जब भी आपको कुछ ऐसा पजल होता है जो बहुत हार्ड होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, 3 या 4 पॉसिबिलिटी भी लेनी पड़ती है. बट 4 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. 4 से इसलिए नहीं लेना चाहिए तो कहीं ना कहीं हमारे में प्रॉब्लम है एक्चुअली देखा जाए. 4 तक ठीक है, बट वो हाई लेवल का क्वेश्चन रहा तो. अदरवाइज 2 या 3 बस. अगर 4 से ज्यादा लेना पड़ रहा है तो इट मींस हमको या तो फिर हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा हो रहा है. सर लास्ट वाला सेंटेंस क्या है? लास्ट वाला सेंटेंस है F is not sitting at the middle of the table. मतलब F कॉर्नर में बैठेगा. सर सुनो ना. हाँ बोलो. सर आपने बोला था टेस्ट सीरीज, लेकिन टेस्ट सीरीज लेना कैसे नहीं मालूम सर. सब्जेक्ट टॉपिक वाइज. अड्डा टॉपिक वाइज तो नहीं मिलेगा. आप एक काम करो सर, हो गया. अड्डा 247 का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा करो सर. प्ले स्टोर से. वेरी गुड. अड्डा 247 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जब जाओगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा परचेस आइटम करके. तो परचेस में जाओ, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, सारा टेस्ट सीरीज. तो वहाँ पे आप देखो सेक्शनल वाला है या मॉक टेस्ट वाला है, वो उठा लो. सर मॉक टेस्ट मतलब पूरा, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सेक्शनल लेने की जरूरत नहीं है. आप मॉक टेस्ट उठाओगे ना, सारा प्रैक्टिस हो जाता है. बट अभी मत लो ना, अभी घाई क्यों कर रहे हो? पहला पोर्शन तो कंप्लीट करो. अभी आपका फर्स्ट ईयर है. नहीं सर, अभी आपको तो एग्जाम भी नहीं देना है. अभी आपका तो फर्स्ट ईयर है. मतलब पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा. पीडीएफ से सॉल्व करो. अभी कुछ मत करो. आपका फर्स्ट ईयर है ना, तो अभी आप तो वैसे भी एलिजिबल नहीं हो. तो आप क्या करो, आप इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ से करते रहो. टेस्ट सीरीज मत लो. अभी पीडीएफ से करते रहो. टेस्ट सीरीज कभी लो पता है, जब भी आपका मैथ्स हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा,
देन मेरा आप टेस्ट सीरीज और आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है। मैं बोल सर वो रहा था अड्डा का टेस्ट सीरीज मतलब 4,000-5,000 का है। नहीं नहीं इतना महंगा हो गया क्या? एक्चुअली सर सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, उनका पूरा पैकेज है, लेक्चर उसमें पूरा क्रैश कोर्स वगैरह भी आते हैं। उसके क्रैश साथ कोर्स ही भी आ रहा डाल है, दिया है क्या उन्होंने? सिर्फ ओके मॉक ओके, टेस्ट नहीं आ रहा है उसका। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं दे रहे क्या? नहीं नहीं तो सर। हाँ ओके ओके, तो जब ये त्योहार रहता है ना, त्योहार कोई भी त्योहार रहेगा, त्योहार के दिन आप लोग खरीद लो, त्योहार के दिन थोड़ा डिस्काउंट देंगे हम लोग। और मैं मुझे भी चेक करने दो, मैंने भी चेक किया नहीं। दिवाली। अरे बाबा इंडिपेंडेंस डे वगैरह के दिन आ कोई जाएगा ना। बहुत सारे हम लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे त्योहार आते हैं। कोई भी त्योहार के दिन, गुड़ी पड़वा हो गया, कोई भी त्योहार, छोटे मोटे त्योहार भी, तो लोग उसको ऑफर रखते हैं वहाँ पे, तो तभी वहाँ पे आप ले अभी कोशिश करना। गणपति आएंगे। हाँ तो होगा, गणपति में भी मिलेगा। और ये क्या बोलते हैं, रुको मुझे भी चेक करने दो, देखता हूँ मैं भी ये आप। हाँ मुझे भी, हाँ बोलो ना। सर उसके लिए ना एक कोड देते हैं वो लोग ना, उस कोड को अगर अप्लाई करते हैं ना तो उसपे हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। हाँ ठीक है सर तो वो करें। टेक्स्ट बुक का अच्छा है क्या टेक्स्ट बुक? सर अब करो, सॉल्व करो। नहीं नहीं रफ ये टेक्स्ट बुक उतना मेरे को खास नहीं लगता, अगर मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे तो। मुझे अड्डा अच्छा लगता है, स्मार्ट कीड़ा अच्छा लगता है, स्मार्ट कीड़ा वाला अड्डा ठीक है। क्या क्या आपकी बात ऐसा है क्या? क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या बोल रहे आवाज हो? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा है कि स्मार्ट कीड़ा का भी ऐसा है क्या? हाँ सर, स्मार्ट कीड़ा का भी ऐप है और साइट भी है। अच्छा वैसा पूछ रहे हो क्या? स्मार्ट कीड़ा का एप्लीकेशन भी है और स्मार्ट कीड़ा का साइट भी ये है भी सर। साइट भी है। उनका खुद का टेस्ट सीरीज भी है। मस्त है सर, पजल अच्छे हैं उनके। उनके पजल्स भी अच्छे होते हैं। अड्डा और स्मार्ट कीड़ा इनिशियली ले लो, अगर उसमें प्रैक्टिस होगी अच्छे से तो फिर आप ऑली बोर्ड पे जाना। डायरेक्ट ऑली बोर्ड किया तो फिर खत्म, कुछ नहीं होने वाला। ऑली बोर्ड बहुत बहुत मतलब बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। और वो ऑली बोर्ड तभी कर पाओगे जब अड्डा और स्मार्ट कीड़ा में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। ऑली बोर्ड लेकिन आपको इतना निखार देगा ना, मतलब आपको इतना स्मार्ट बना देगा कि छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप ओरली कर लोगे। इतना आपको मतलब घसा देता है पूरा दिमाग, मतलब एक पजल को पूरा दिन लगा देगा वो, इतना हार्ड होता है। जबकि एग्जाम में इतना आता नहीं है, वो आपके ब्रेन को बहुत शार्प करता है, इतना तकलीफ देता है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओमकार पढ़ो। 6 students sit around a equilateral triangular table such that 3 of them sitting at the corner and remaining are sitting at the middle of each साइड, ठीक है। each side each side of the triangular table. Those students who are sitting at the corner facing towards the center of the table and remaining other facing outside the table. मतलब जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग अंदर फेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं वो लोग, मतलब जो मिडल में बैठे हैं वो बाहर फेस कर रहे हैं। क्लियर? सब लोग ने ऐसे ही बनाया था कि वो डायरेक्शन में चलिए पढ़िए। A sits second to the right of B. A sits second to the right of B, यही बोला है। हाँ सर। A sits second to the right of B। साहिल देखो, यहाँ पे देखो। हाँ बोलो सर। हाँ A sits second to the right of B। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। क्लू देखो, ये क्लू है ना, क्लू है ना साहिल? देखो यहाँ पे क्लू है ना। हम देखो, अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं B को यहाँ पे बिठा के A को सेकंड राइट में ऐसा बिठा सकता था। एक बार B को यहाँ पे बिठा के पॉसिबिलिटी बहुत बनेगा सर। क्यों दो? बहुत क्यों बनेगा? नहीं सर, दो ही पॉसिबिलिटी मैंने दो ही भेजी। बनेगा, बहुत क्यों बनेगा अक्षय? बहुत क्यों बनेगा? एक बार बी को आपने देखो, ये पूरे ट्रायंगल में नॉर्थ और साउथ के अलावा कुछ है क्या? ये लीनियर नहीं है। लीनियर में बहुत सारे जगह होते हैं, 8 बंदे बैठे होते हैं। ये ट्रायंगल में एक बार बी देखो, दो ही तो हमारा पूछा जाता है, नॉर्थ और साउथ। तो एक बार बी को साउथ लेके ए को यहाँ पे बिठा लिया, एक बार बी को नॉर्थ में लेके ए को यहाँ पे बिठा लिया। समझ गए अक्षय? चलिए पढ़ो। ये हमारा फिक्स चीजें हैं। साहिल देखना, यहाँ पे फिक्स चीजें हमारा। ठीक है आगे बढ़ो।
B is sitting second to the right of E. B is sitting second to the right of E. E का सेकंड राइट में B बैठेगा। सपोज करो E हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है। सर डी है ना? डी है ना? डी डी डी। अच्छा मुझे लगा B है तो मैं डायरेक्ट बिठाने वाला। चलो D sits second to the right of E. तो सर देखो बी है कि डी है? अगर डी है सर, डी है। डी और ए। डी है सर, डी। डी है। चलो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे A sits। हेलो हाँ बोलो सिमरन बोलो। एकदम 2 मिनट देना सिर्फ। A sits second to the right of B। यहाँ पे हमने लिया A B का सेकंड राइट में, A B का सेकंड राइट में, ठीक है। यहाँ पे बोला है D is second to the right of E। D हमारा सेकंड राइट में होगा E के। सपोज करो मैंने E को नॉर्थ में ले लिया तो D हमारा सेकंड राइट में यहाँ पे आएगा ना। साउथ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं, जस्ट मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्लू ले लिया। अब देखो क्या मैं यहाँ पे E और D को अगर बिठाने जाऊंगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, आप मुझे बताओ। बनेगी ना? तो इसको यहाँ पे इसको एज इट इज रख लेंगे हम लोग, क्योंकि जब भी पॉसिबिलिटी जो फिक्स चीज है उसको पहले पुट करेंगे, पॉसिबिलिटी को साइड में रखते हुए चलेंगे। आगे पढ़ते हैं तो लिखा है E who is sitting second to the right of C। देखो E जो है वो सेकंड राइट में है C के। सर ई का नॉर्थ, ई नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ी बोला नहीं है सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये मैं जस्ट मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया हूँ। मैंने बोला ना कि मैं ये साउथ भी हो सकता है, बोला नहीं है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैंने ऐसा क्रॉस किया है जिससे मुझे ये समझेगा कि ई का सेकंड राइट में डी होगा। और देखो ये भी तो बोला नहीं है ना कि यहाँ पे देखो लिखा ई हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। देखो सी का भी तो बोला नहीं था, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कभी मुझे ऐसा पता चला कि अगर सपोज करो नॉर्थ होगा तो आगे बिठा लूंगा, अगर वो एरो साउथ हुआ हो तो पीछे बिठा लूंगा, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अक्षय क्लियर? यस यस। चलिए ए इज आपको स्टार्टिंग में नॉर्थ वाला ही अज्यूम करने का ना। नहीं स्टार्टिंग में बोला है ना ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकंड राइट में। वैसे नहीं, जैसे आपने ई जो और अभी बी को बताया ना। assume किया है ना नॉर्थ। हाँ अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इजी गिर रहा है नॉर्थ से तो नॉर्थ से अज्यूम करो, अगर आपको इजी गिर रहा है साउथ से तो साउथ से अज्यूम करो। बट आप ऐसा डायरेक्टली लिखोगे ना विदाउट नॉर्थ और साउथ, क्योंकि ये देखो अगर ओनली सब नॉर्थ फेस कर रहा होता तो अगर आप ये लिखोगे तो आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि ई का सेकंड राइट में डी बैठा है। बट इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो राइट है या लेफ्ट है। क्लियर? इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे था? A is sitting exactly between E and D। देखो A हमारा exactly बीच में बैठेगा, किसके बीच में बैठेगा? E या फिर D के, E या फिर D के। यहाँ पे A है, E और D के exactly यहाँ पे बैठेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, E जो है सेकेंड राइट में है D का। E और D का पोजीशन इस दोनों में से कोई होगा। देखो अगर D को यहाँ पे बिठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल E हमारा सेकेंड राइट में है, E का सेकेंड राइट D है, तो देखो अगर सपोज करो अगर मैं E को यहाँ पे बिठाता हूँ तो E का सेकेंड राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पे D होगा। अगर ये सॉरी सर नीचे E होगा का सेकेंड राइट D होगा, बरोबर? क्यों? अगर देखो E हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है और ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो मेरा ये फिक्स पोजीशन हो गया। E इसका यहाँ पे सेकेंड राइट में D होगा। अगर सपोज करना यहाँ पे अगर साउथ वगैरह होता देन हमको क्रॉस करके लेना पड़ता। ये सबको समझ में आया कैसे लिया मैंने? हाँ सर। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बोला है A is exactly between the E and D। E और D देखो, और E का सेकेंड राइट में D है। अब देखो अगर मैं E को यहाँ पे लेता हूँ तो D हमारा यहाँ पे आएगा कि नहीं सेकेंड राइट में, क्योंकि E हमारा साउथ फेस कर रहा है और E और D A के बीच में आ गया
और ई और डी ए के बीच में आ गया। अब देखो ई यहाँ पे हो गया, तो क्या मैं ई यहाँ पे रिलेट हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ रिलेट सर। हो रहा है ना? हो रहा है। देन हम सी को बिठा सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सी का सेकेंड राइट में ई होगा। तो एक बात बताओ, आगे में जगह है क्या मुझे सी को बिठाने के लिए यहाँ पे सेकेंड राइट में? नहीं। तो सी को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, सी का फेसिंग क्या है, साउथ, तो सेकेंड राइट पीछे आएगा ई, तो ये हमारा बैठ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ई बोला है, ई बोला है, ई बोला है यहाँ पे, और सी का सेकेंड राइट मतलब ये होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे होगा सेकेंड राइट की नहीं होगा, नॉर्थ फेस कर रहा है, 1 और 2 होगा, बन गया है तो। और नहीं एफ इज सर। नॉट, एफ इज नॉट सिटिंग एट मिडल ऑफ द टेबल। तो देखो रिमेनिंग क्या बचा हमारा, एफ यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा हमारा एफ। तो देखो बोला है एफ इज नॉट सिटिंग मिडल ऑफ द टेबल, तो ये देखो ये वाले कंडीशन में एफ हमारा कहाँ पे बैठा है, मिडल में बैठा है ना, मिडल में, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और एफ हमारा यहाँ पे कॉर्नर में चाहिए था, ये हमारा हो गया राइट। राइट। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। मैं लिख के देता हूँ। None. None. क्या? None. अरे None, नहीं, none. अरे हाउ मेनी Four नहीं तो none रहेगा। Clockwise Persons. anti-clockwise। अरे सर को क्वेश्चन तो लिखने दो। एग्जैक्टली क्लॉक वाला ही है। बिटवीन बी एंड सी when counting from the left of B. काउंट करो, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में कितने None, बंदे कोई नहीं बैठेंगे? है। जीरो। वेरी गुड। क्या बोल रहे हो, रिपीट करो फिर से ये। नो। नो सर। सर क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, चार ही आएंगे ना। अरे बाबा क्या? एंटी क्लॉकवाइज में चार आएंगे। तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटिंग है ये क्लॉकवाइज में। अरे हाँ काउंटिंग है। When counting from left of B. Clear? राइट से भी लेंगे तो 4 ही आएगा ना सर। राइट अगर लेंगे, सपोज करो ये राइट है, राइट आ गया, सपोज करो यहाँ पे राइट ले लिया, राइट ऑफ बी में अगर काउंटिंग किया तो कितने आएंगे? 4 आएंगे सर। अगर लेफ्ट में काउंट किया, बी में लेफ्ट का काउंट किया तो नन। None आएगा। नन आएगा, 0। ठीक है, रफ कर दो। क्वेश्चन लिखे लीजिए। Yes. स्टार्टिंग बी से हाँ। की। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो आप? देखो हाँ, क्या बोल रहे हो, स्टार्टिंग क्या? सर स्टार्टिंग अपने बी से की ना। हाँ जी मैम, स्टार्टिंग बी से किया क्योंकि बी हमारा फिक्स पोजीशन पे था। बोला है बी का सेकेंड राइट में ए बैठेगा, तो एक बार बी को साउथ बिठा लो, एक बार बी को नॉर्थ बिठा लो, तो ए तो बैठ जाएगा फिक्स पोजीशन। तो पहले हमने फिक्स पोजीशन लिया, देन क्लू को ऐड किया। बाकी लेफ्ट राइट तो आप निकाल ही सकते हो ना, अगर सेकंड टू द लेफ्ट सेकंड टू द राइट ऐसा पूछा तो आप निकाल सकते हो ना। इसमें एक बात गौर करने वाली ये है, अगर मैं आपसे पूछूं हु सिट अपोजिट टू एफ, तो क्या लिखोगे आप? डी। एग्जैक्टली। देखो D. इसका अपोजिट ये होगा, D. इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ध्यान रखना। A C. वेरी गुड। भले वो फेस एक में मतलब डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो कि तभी भी ना नहीं सर। नहीं, अपोजिट की बात कर रहा हूँ साहिल, मैं अपोजिट की बात कर रहा हूँ। अपोजिट मतलब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, इसका अपोजिट देखो, सी का अपोजिट बी, जैसे मेरा अपोजिट ये कैमरा है, ठीक है। अगर मैं फिर भी अगर मैं ऐसा भी फेस करूँ, अगर मैं ऐसा फेस करूँ तो मेरा अपोजिट बोर्ड हो गया। क्लियर? अगर मैं ऐसा फीट दिखा रहा हूँ फिर भी इसका अपोजिट में ही रहूंगा बोर्ड का। हाँ सर, हाँ समझा, मैं डायरेक्शन को ले रहा था इसको। नहीं डायरेक्शन नहीं, अपोजिट मतलब होता है आमने सामने, मतलब वो भले वो एक दूसरे को ना देखे चलेगा, लेकिन सामने वाला वही होगा। चलो रफ कर दो। सर इसका आंसर बताइए। Yes sir. इसका आंसर अगर देखो, अगर आप, हाँ बता रहा हूँ, अगर राइट से लिया तो आंसर आएगा 4, अगर यहाँ पे लेफ्ट से लिया तो आंसर आएगा नन। सर एक बार बताइए ना कैसा। हाँ देखो पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में इतने कितने बंदे बैठे व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी।
जब हम लेफ्ट ऑफ बी से काउंट करेंगे तो बी और सी में कितने बंदे, हमारा ये वाला तो रॉन्ग हो गया, तो इसको देखना है। तो बी का लेफ्ट में देखो, अगर हम काउंट करें बी और सी में, तो लेफ्ट मतलब नॉर्थ फेसिंग कर रहा है ये हमारा बी, राइट। तो लेफ्ट पीछे आएगा, तो लेफ्ट पीछे आएगा, तो यहाँ पे कितने बंदे, एक भी बंदे बैठ रहे हैं क्या, मुझे बताओ। हाँ सर, नन है। तो नन आ जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर राइट दे देता, राइट ऑफ बी, तो कितने बंदे बैठेंगे बी और सी में। राइट ऑफ बी में देखो, राइट यहाँ से काउंट होगा तो 1 2 3 4। क्लियर प्रियंका? सर आपने एक क्वेश्चन इसका और बोला ना अभी। हाँ मैंने बोला कि अपोजिट क्या है, देखो मैं जस्ट एक लिखना नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया कि अगर अपोजिट पूछा ट्राइंगल में, देखो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में आप अपोजिट बता सकते हो, अपोजिट बता सकते हो, सामने सामने दिखता है। सर्कल में भी आप अपोजिट बता सकते हो अगर 8 बंदे बैठे हो तो। बट इसमें आपको अपोजिट कैसे बताना है, सी का अपोजिट हो जाएगा ए, बी का अपोजिट हो जाएगा बी, एफ का अपोजिट हो जाएगा डी। बस क्लियर, जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया, अगर आया तो क्वेश्चन को टैकल कर लेना। रफ कर दूं मैं? ओके सर। यस सर। सर अभी ले लो हेक्सा। एक और लेना है इसके ऊपर? हाँ यस। नहीं सर, वो हेक्सा ले लो ना, ये हो गया। हेक्सा, हेक्सा तो इजी है, हेक्सा इजी है, मैं बता रहा हूँ हेक्सा क्या है। सर्कल जैसे हेक्सा है, हेक्सा बहुत इजी है, सर्कल वाला ही हेक्सा है, बस बाकी कुछ नहीं है। इसके ऊपर एक ले लेता हूँ, देन हेक्सा में समझा दूंगा, क्योंकि सर्कल का इतना प्रैक्टिस किया हमने कि वो हेक्सा वाला 2 मिनट में समझेगा। सर्कल ही हेक्सा है, बस बस क्या फर्क है, सर्कल में 8 बंदे बैठते हैं, हेक्सा का कितने साइड होता है, 6 साइड होता है, हेक्सा के 6 साइड होते हैं। तो सर्कल में ही आपको 6 साइड बना के सॉल्व करना, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, अगर मैं देखता हूँ कुछ अच्छा मिला तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगुलर सर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिफाई नहीं रहेगा डायरेक्टली। नहीं, आइडेंटिफाई तो कराएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। पजल तो कुछ ना कुछ तो देगा क्लू आपको। आप जब अभी कैसे ये सिली सिली डाउट्स आ रहे हैं ना, एक्चुअली ये आप प्रैक्टिस करने जब बैठे हुए तो आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा डाउट पूरा, क्योंकि ये जो सिली सिली डाउट्स है, मतलब आ सकता है, मैं भी मानता हूँ मेरे टाइम पे भी आया था ये। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 6% MNO PQ and R are sitting around an equatorial triangular table. 3 persons sit each of the corner. सर वो अराउंड एन के बाद क्या है? इक्वली ट्रायंगल बोलते हैं ना, इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ कहाँ पे, कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड रेस्ट सिट्स मिडल ऑफ ईच साइड ऑफ टेबल। किसी का माइक ऑन है क्या, इको हो रहा है? द वन म्यूट कर दो सभी लोग प्लीज। सिट्स एट कॉर्नर, साइड फेस towards the center, and the one who sits in the middle sides face outside the center. आप लोग भी साथ में लिखिए क्योंकि मैं ऊपर का रफ करूंगा। R sits second to the left of N, Q sits immediate right of N, both M and Q, नीचे लिखो ना, दिख रहा है सबको? यस सर। Face opposite direction to each। ऊपर का रफ कर दो।
नहीं सर यस सर दो लाइन रख सकती कि थोड़ा फास्ट सॉल्व करना, क्योंकि हमें एक हेक्सा वाला लेना है। हेक्सा ही हमारा सर्कल होता है, इसके लिए ये इसके बाद हम हेक्सा ले लेंगे, हमारा सिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन आप लोग के पास जितने भी अच्छे अच्छे वाले पजल्स होंगे आप भेज दीजिए और फॉलो अप लेके भेजिए। तो उसमें से जो सिटिंग वाला वही 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 तो आप भेजिए और फॉलो अप ले लीजिए कि सर को आपने भेजा कि नहीं। तो फॉलो जैसे मुझे मिल जाएगा, उसमें से बेस्ट पजल उठाऊंगा मैं। सारे तो नहीं उठा सकता मैं, लेकिन उसमें से बेस्ट उठा सकता हूँ जो मुझे लगता है कि एग्जाम्स में आते हैं। सर ऊपर पी से स्टार्ट किया। हाँ ऊपर Each पीछे side स्टार्ट of the नहीं है वो। table. हाँ क्या है फिर वो सर? पी है ना? P है P neither an immediate neighbor of M or sit any of the corner side of the table. P ना तो M के बाजू में बैठेगा और ना ही कॉर्नर में बैठेगा, तो मिडल में बैठेगा। थोड़ा फास्ट सॉल्व करना। 41 कितना? एन और क्यू के बाद आपने क्या लिखा है? इमीडिएट की क्या है वो? इमीडिएट राइट ऑफ एन। M and Q face opposite direction to each other. कौन सा सर, कौन सा बोल रहे हो आप दिग्विजय? लास्ट सेकंड लाइन ये वाला ना, इमीडिएट राइट ऑफ एन। इमीडिएट राइट ऑफ एन डॉट कॉमा है वहां पे। ओके सर। बोथ M and Q face opposite direction to each other. अगर मैं आपको हाई लेवल के पजल सॉल्व कराऊंगा ना, तो ये जो दिख रहे मेरे को 47 स्टूडेंट्स, ये ना लास्ट में मेरे को लग रहा है कि 10 ही बचेंगे, फिर सब भाग जाएंगे। सर नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा समझ में नहीं आएगा तो बैठे बैठे क्या करेंगे? हाई लेवल का, एकदम हाई लेवल का मैं बोल रहा हूँ। सर देखेंगे नहीं, समझ लेंगे तो भी एग्जाम में तो आएगा ही ना सर। नहीं, एग्जाम से भी हाई लेवल का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको अगर इसका मतलब सर क्या है आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हम लोग को क्लियर करेंगे। मैं एग्जाम का तो प्रैक्टिस कराऊंगा ही। हाँ। लेकिन मैंने बहुत लोग का देखा है, ऐसा मैंने बहुत लोग को देखा है। इवन ऐसा मैं हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ ना, तो आधे से भी देखता हूँ कितने बच्चे थे, 23, बाद में दिखता है तो 15 बच्चे। पूरा कमाल है फिर। सर उन लोग को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। आप पढ़ाई करने आते हो तो शुरू में जो चीजें समझ में नहीं आती है उससे आप भागोगे तो जिंदगी भर वो चीज समझ में नहीं आएगी। अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आती उससे लड़ो, क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, बाकी लोग को आ रहा, बाबा हमारे पास भी तो दिमाग है, तो हमारा क्यों नहीं दिमाग चल रहा है, उससे आप सोचो समझो, उस क्वेश्चन पे बार बार काम करो, डेफिनेटली बनेगा। यस सर। सर नहीं बनेगा तो सर आपको ना, आप तो समझा ही दोगे। ब्लैकमेल कर चलो रफ करो मैं इसको। यस सर। सबका? सर हो गया हाँ सर ऊपर का नहीं, बहुत जल्दी बोला। सर रन मैं यूट्यूब से देख लूंगी। अरे रे यूट्यूब से देख लिया तो immediate neighbor of M, इमीडिएट neighbor of M नेबर ऑफ एम बोलो, or sit at any of the corner side of the table. और Sit at any of the corner side ऑफ द टेबल। of the corner side sit of the at table. any of the corner साइड side of the table. table। सर आप एक बार लिख लो। क्वेश्चन बराबर है कि नहीं? सर मैं हो देख लेता गया। हूँ, मैं फिर से देख लेता हूँ। 6 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देख लो। 6 person M, N, O, P, Q and R sitting around a equatorial triangular table. 3 persons sits each of the corner of the table and rest sits middle of each side of the table. The one who sits at the corner side faces towards the center and the one who sits the middle side faces outside the center. R sits second to the left of N,
Q sits immediate right of N. Both M and Q face opposite direction to each other. P neither an immediate neighbor of M nor sit at any of the corner side of the table. साहिल सेम मैच हुआ? नॉर है कि और है? और सीट नहीं, नॉर के साथ और फॉलो नहीं होता है, नॉर होता है। अगर मैंने और लिखा है तो वो गलत है। सर ईच आपने और अदर के लिखा है बाद और। कंटिन्यू किया है कि ऊपर 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 सेकंड लाइन। और देखो नेदर नॉर होता है, ये मैंने और लिखा रहेगा। किधर किधर है? अरे समझ जाओ ना, हो गया, समझ जाओ ना। हाँ सर, हो गया। चलो रफ कर दूं मैं? हाँ सर, कर दो। हाँ सर। समझ जाओ, इतनी छोटी सर छोटी ये चीजों सिंपल वाले हैं। है ना? आराम से हाँ बन सर, रहे हाँ। हाँ, अभी मैं इसके ऊपर ही, ट्रायंगल के ऊपर ही एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तभी बताना सब लोग सिंपल है कि हार्ड है। अगली बार लूंगा मैं ना, हार्ड वाला ही लूंगा, तब देखता हूँ कितने तेजस्वी लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये तो चलो ठीक है, बन रहा है, इजी है, सबको बनेगा। एक हार्ड वाला लेता हूँ जिससे ब्लड। हाँ बैठाएंगे ना? चलो वेरी गुड। यही मेरे को, अगर आप लोग 100% दोगे तो मैं 200% दूंगा। हाँ सर। चलो सॉल्व करो, ओंकार पढ़ो। जान मत लो। 6 person M N O P Q and R are एक sitting. मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सर हाँ जी बोलो। सर मेरा ट्रायंगल में बंद तो गया, लेकिन लास्ट में पी मेरा कॉर्नर में आ रहा है दोनों। अब इसको मिडल में बिठाएंगे हम लोग, रुको देखते हैं। चलो ओंकार पढ़ो। 6 person M N O P Q and R are sitting around an equilateral triangular table. 3 persons sit कॉर्नर, each of 3 them. पर्सन मिडल, ठीक है, आगे पढ़ो। 3 persons sit each of, हाँ उसके आगे पढ़ो सर। हाँ पढ़ो। R sit directly नहीं उधर से पढ़ो। मिडल हाँ, में जो बैठा है वो क्या फेस कर रहा है? The मिडल one में who sits at the corner side faces towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर और मिडल आउटसाइड, राइट? हाँ सर। चलिए पढ़िए आगे। R sits second to the left of N. R sits second to the left of N, तो सिंपल है। N सर, N. R sits second to the left of N, ये चीजें हमारी फिक्स हैं, क्योंकि एक बार N को यहाँ पे बिठा लो तो R यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि N जो फेस कर रहा है वो साउथ। तो ये भी तो हो सकता है ना कि N नॉर्थ फेस करे, तो नॉर्थ में बिठा लो, तो R किधर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? Q. चलिए पढ़िए। हाँ, Q sits immediate right of N. Q sit immediate right of N, देखो N क्या फेस कर रहा है? साउथ, तो इमीडिएट राइट हो जाएगा Q यहाँ पर। N क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ, इमीडिएट राइट हो जाएगा Q यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। Both M and Q face opposite to each other. N and Q opposite each other. M and Q sir, M and Q. M और Q faces opposite to each other, ठीक है? ठीक है। अगर देखो हमारे दोनों इसमें या Q फेस कर रहा है साउथ, तो ये वाले पॉसिबिलिटी में हमारा M फेस करेगा नॉर्थ। इसमें हमारा Q फेस कर रहा है नॉर्थ, तो ये वाले पॉसिबिलिटी में हमारा M फेस करेगा साउथ। चलिए आगे बढ़िए। सर बैठ रहा है सर उसमें M, क्योंकि बाकी देखो 3 सब लोग नॉर्थ है और एक ही साउथ है। ठीक है, बिठाते हैं। P neither an immediate neighbor of M nor sit at any of the corner of the table. अच्छा, तो मिडिल में बैठेगा ये, और ना P is neither immediate neighbor of M. हाँ। M सर बराबर है। ठीक है। तो देखो P ना तो M के बाजू में बैठेगा, ये बोल रहा है कि P ना तो M के बाजू में बैठेगा, बट P हमारा बैठेगा मिडल साइड में। तो देखो हमारे पास ट्रायंगल तो जो आता है उसमें 6 ही साइड होते हैं, जिसमें से 3 2 तो हमारा मिडल में ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो P को मिडल में बिठाने के लिए एक ही जगह बचा है, तो यहाँ पे बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे मुझे बताओ, क्योंकि कॉर्नर में बैठेगा नहीं वो। तो यहाँ पे देखो ये वाले पॉसिबिलिटी में P यहाँ पे भी आ सकता है और P यहाँ पर भी आ सकता है, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, अगर हम ध्यान दे गौर करें इसके ऊपर पॉसिबिलिटी पे, तो क्या बोला है? P के M के बाजू में P नहीं बैठेगा। अगर सोचो, अगर मैं P को यहाँ पे बिठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल,
तो हाँ चलो यहाँ पे बैठ सकता है, अगर एम भी तो यहाँ पे आ सकता है ना। चलो पी पी यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम और क्यू फेसेस अपोजिट टू ईच अदर। देखो क्यू क्या फेस कर रहा है हमारा, ऑपोजिट डायरेक्शन बोला इसका, अपोजिट डायरेक्शन। अगर देखो एम हम क्यू हमारा क्या फेस कर रहा है, हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो क्यू जो हमारा क्या फेस करेगा, साउथ फेस करेगा। बट यहाँ पे जगह है क्या साउथ फेस करवाने के लिए, ऑलरेडी तो ऑलरेडी जगह पूरा फिल हो गया यहाँ पे साउथ वालों का, तो ये हमारा हो सकता है क्या, मुझे बताओ। सर नहीं 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 होगा, नहीं होगा, ठीक है। एम एम यहाँ पे फेस कर रहा है साउथ, सॉरी यहाँ पे क्यू फेस कर रहा है हमारा साउथ, तो एम फेस करेगा नॉर्थ, तो एम फेस करेगा नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले जगह पे दो बंदे बैठे हुए हैं, तीसरा एक ही जगह खाली है एम का। और ये वाला क्लू मैच करो इस एम से, एम का एम से मैच करो, तो बोला है कि एम जो एम के बाजू में पी नहीं बैठेगा, तो पी के लिए हमारा दो जगह था, राइट, तो पी हमारा यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो पी हमारा बैठ गया यहाँ पर, और एक बचा कुचा नाम यहाँ पे आ गया, बन गया ट्रायंगल। सर कैसे, हेलो सर, सर मेरा भी बन गया। हेलो हेलो यही था, हेलो यही था ना, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में बोला कि अपोजिट, मतलब एन का अपोजिट, तो मतलब एम का और पी का अपोजिट हो रहा है ना, तो क्यू और एम का कैसे अपोजिट हो रहा है? डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन बोला है ना, डायरेक्शन मतलब होता है कि क्यू अगर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है क्यू अगर फेस कर रहा है साउथ, तो एम फेस करेगा नॉर्थ। डायरेक्शन बोला है ना, ओमकार डायरेक्शन बोला है कि अपोजिट, ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है। डायरेक्शन बोला है ना, तो बरोबर है। तो देखो अगर क्यू फेस कर रहा है यहाँ पर, अगर साउथ, इसका फोन बज रहा है, प्लीज दिग्विजय म्यूट करो ना प्लीज। तो देखो अगर यहाँ पे अगर क्यू फेस कर रहा है साउथ, तो एम जो फेस करेगा वो फेस करेगा नॉर्थ। डायरेक्शन की बात कर रहा है, अपोजिट सिट ईच अदर नहीं बोला है, मतलब दोनों सामने सामने बैठे ऐसा नहीं बोला है, अपोजिट डायरेक्शन की बात है, दोनों में डिफरेंस है। पर वो एक दूसरे को फेस कहाँ पे कर रहे हैं सर? फेस की बात ही नहीं हुई ना, बात क्या हुई है यहाँ पे, फेस की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे बोला है कि एम एंड क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है अलग अलग दिशाएं, मतलब अगर एम फेस करेगा नॉर्थ तो क्यू फेस करेगा साउथ। सिट सिट नहीं बोला है, अपोजिट हाँ। डायरेक्शन बोला है। सिट बोला होता तो सामने सामने बिठा देते हैं। हाँ समझा सर। साहिल क्लियर हो रहा है? सर वो पी नाइदर वाला कंडीशन बताइए ना। पी नाइदर वाला बोल रहा है, पी नाइदर सिट, क्या था, पी नाइदर सिट क्या था साहिल, ओंकार पढ़ो। पी नेदर बोलो, P neither an immediate neighbor of M nor sit at any of the corner of the table. देखो P नाइदर सिट इमीडिएट नेबर ऑफ M, M के बाजू में नहीं बैठेगा P हमारा, साथ ही साथ P जो हमारा कॉर्नर में नहीं बैठेगा। तो अगर कॉर्नर में नहीं बैठेगा तो बैठेगा कहाँ पे, मिडल में, तो मिडल में बैठेगा P हमारा। तो ये था बात यहाँ पे, जैसे, और ये क्लू यहाँ पर था हमारा। तो देखो ये सारे क्लू एक दूसरे को मैच कर रहे, देखो यहाँ पे M M यहाँ पर भी है और P P यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमें यहाँ पे P का जगह नहीं मालूम था, P यहाँ पर भी आ सकता था, और ये कंडीशन में P यहाँ पर भी आ सकता था, राइट, ऐसी कुछ था ना। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाले कंडीशन में बोला है कि P मिडल में आएगा, तो P को हमने मिडल में ले लिया। तो ये वाला कंडीशन देखो कि Q जो डायरेक्शन फेस करेगा उसका ही अपोजिट डायरेक्शन M फेस करेगा। तो Q क्या फेस कर रहा है हमारा, क्या फेस कर रहा है मैम बताओ, नॉर्थ। मैम बताओ सर क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ। नॉर्थ फेस कर रहा है। अगर Q नॉर्थ फेस कर रहा है देन M क्या फेस करेगा, साउथ, बरोबर ना। तो देखो साउथ को फेस कराने के लिए हमारे पास तीन जगह है, बट ये तीनों जगह पे हर एक पर्सन बैठा हुआ है, तो क्या मैं Q को यहाँ पे बिठा पाऊंगा, क्या मैं Q को बिठा सकता हूँ नहीं नॉर्थ सर, वाले जगह, नहीं बिठा सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ये वाली चीजों पे आ जाओ, अगर Q इस कंडीशन में फेस कर रहा है साउथ, तो M फेस करेगा नॉर्थ, बरोबर ना। M क्या फेस हो करेगा सर। बताओ, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको सर, परमिशन, एक मिनट रुको जरा।
जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। एक क्वेश्चन चलो देखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या था, एम क्यू हमारा, अगर क्यू हमारा साउथ में फेस करेगा तो एम उसका अपोजिट फेस करेगा। अगर क्यू साउथ में फेस कर रहा है तो एम कहाँ पे फेस करेगा, हमारा नॉर्थ में फेस करेगा, राइट। तो देखो एन यहाँ पर बैठा है नॉर्थ में ऑलरेडी, पी आर यहाँ पे बैठा है नॉर्थ में ऑलरेडी, तो नॉर्थ के लिए एक ही जगह बचा ना एम यहाँ पर। प्रियंका मैम बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब ये वाला क्लू को इस क्लू से रिलेट करो। जहां पे एम होगा उसके बाजू में पी नहीं होगा, तो दो ही जगह बचा था पी के लिए, तो यहाँ पे एम बैठा हुआ तो यहाँ पे पी होगा नहीं, तो पी को यहाँ पे ले लूंगा मैं। ठीक है, पी को यहाँ पे ले लूंगा। और पी हमारा कॉर्नर पे बैठा है, यस कॉर्नर पे बैठा है। अब बचा कुछ नाम यहाँ पे ले लो, बन गया। क्लियर क्लियर एवरीवन। चलो अब मैं हेक्सा वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। चलिए मैं हेक्सा वाला क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। क्या मैं रफ कर दूं इसे? कर दो। हेक्सा वाले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। हेक्सा वाला और भी इजी है क्योंकि सर्कल जैसे रिलेट करना है उसको। हमारा क्वेश्चन नॉट पर्सन। चलिए रफ कर दो इसे मैं, स्टूडेंट्स बताइए। यस सबको समझ में आया ना क्वेश्चन यहाँ पे, मुझे बताइए। यस सर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन साथ में लिखिए फटाफट। 6% A, B, C, D, E and F are sitting around hexagonal shape table and faces towards the center. F sits immediate left of E. One person sits between E and D. बहुत easy puzzle है ये। A sits second to the right of B. Both C and B are not an immediate neighbor to each other. देखो देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो। हेक्सा में कितने साइड्स होते हैं पहले ये बताओ। 6 ऐसा बनता है हमारा हेक्सा, बरोबर ऐसे ही बनता है। देखो 6 साइड 1 2 3 4 5 6। हाँ सर। लेकिन एक बात बताओ, ये 6 साइड ऐसा हेक्सा से बनाओ, चाहे आप सर्कल से 6 साइड लेके बनाओ, कोई फर्क है क्या? नहीं। बस सर्कल से लेके बना दो। 2 मिनट काम है हमारा, सर्कल तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने दो प्लीज।
चलिए सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट बाकी लोग का हुआ? यस सर। करूँ सॉल्व यहाँ पे? बताइए सॉल्व करूँ कि नहीं करूँ? क्वेश्चन रफ कर रहे हैं क्या हो आप? गया सर। हो गया। चलो क्या बोल रहे हो कोमल, क्या बोल रहे हो? बोलो। तो क्वेश्चन रफ कर रहे हैं क्या आप? नहीं कर रहा हूँ, इधर ही सॉल्व करूंगा। करिए सॉल्व सर। ठीक है करूँ सॉल्व? मुझसे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 क्यों लिया? बिकॉज हेक्सा में 6 साइड होते हैं। ठीक है देखो सिंपल, सब फेस क्या कर रहे हैं? सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। बहुत इजी पजल है, जस्ट एक हेक्सा का आपको समझाने के लिए था। अगर हेक्सा का आया क्वेश्चन, नॉर्थ और साउथ दोनों मिला के हेक्सा का डिजाइन बनाते मत बैठो, डायरेक्ट सर्कल ले लो, सॉल्व करो। बस याद रखना 6 साइड ही लेना। ठीक है चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई का इमीडिएट लेफ्ट में एफ आएगा। ई का इमीडिएट लेफ्ट में एफ आएगा। क्लियर? यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? स्टूडेंट्स बताइए। 1 person सिट्स बिटवीन ई और डी। ई और डी में यहाँ पे भी एक बंदा बैठेगा तो यहाँ पे भी आ सकता है। ई और डी में यहाँ पे भी तो आ सकता है ना एक बंदा। बताइए मुझे, अरे बताइए बताइए बताइए। हाँ सर। हाँ सर, हाँ ठीक सर। है। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए हमारा सेकंड राइट में होगा बी का। बी का सेकंड राइट में ए यहाँ पे आ जाएगा, और बी का सेकंड राइट में ए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 2 जगह यही बचा है जहाँ पे मैं ए और बी को बिठा सकता हूँ। क्लियर? समझ में आया? अच्छा मैं clear। यहाँ पे बोला है ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। देखो ए हमारा सेकंड राइट में बैठेगा बी के। अगर सपोज करो कितना जगह है? 3 जगह है। ठीक है अगर मैं बी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 1 2, क्या मैं ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? बताइए। नहीं। अगर मैं बी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 1 2 यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं ना। तो अगर मैं बी को यहाँ पे बिठाता हूँ 1 2, क्या मैं ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता हूँ? हाँ बिठा सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, अगर बी को यहाँ पे लिया 1 2, क्या मैं ए को बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं ना। अगर मैं बी को यहाँ पे लिया 1 2, क्या मैं ए को बिठा सकता हूँ यहाँ पे? नहीं। तो बी को यहाँ पे ले लो, ए यहाँ पर ले लो, खत्म हो गया बात। और बोला है सी और बी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। एक ही बंदा बचा है और एक ही जगह खाली है सी, तो सी और ए आपस में नहीं बैठेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग होगा कि नहीं होगा? मुझे बताइए। हाँ। अब यहाँ पे अरे सी और बी बोला है सी सर। और बी बोला है ना? हाँ तो हो ना, सी यहाँ पे बैठ गया, सी और देखो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, क्या बाजू बाजू में बैठेंगे? ये पॉसिबिलिटी में मुझे बताओ। तो ये नहीं हमारा सर, नहीं। करेक्ट हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना सा ही था कि अगर हेक्सा आया, चाहे वो नॉर्थ फेस कर रहे हो, साउथ फेस कर रहे हो, या दोनों मिक्स फेस कर रहे हो, 6 साइड लेना है। क्लियर? हेक्सा का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 6 साइड में ही है। साइड मेरे को साइड में कर दिया। चलो सर हो गया ना लेक्चर? सिटिंग हमारा आज खत्म हो गया, प्रॉपरली तरीके से आज खत्म हो गया हमारा। हाई लेवल के क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे, बीच में कभी सेशन लगा देंगे, हाई लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। और हमारा फिर अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं सिटिंग अरेंजमेंट का। और अगला लेक्चर हमारा जो होगा पजल से स्टार्ट होगा, बेसिक से। तो नए स्टूडेंट जितने भी हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और ओल्ड स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पजल सिटिंग अरेंजमेंट का। मतलब सिटिंग हो गया, पजल का हमारा बेसिक से स्टार्ट होगा। क्या मैं इसे रफ कर दूं? यस सर। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि एक प्री लेवल का है क्या क्वेश्चन जो आपने अभी तक लिया है सिटिंग अरेंजमेंट में? क्या क्या एसी लेवल का क्या सर मैंने क्वेश्चन? बोला कि अभी जो आपने क्वेश्चन लिया है ना सिटिंग अरेंजमेंट का, सब हेक्सा वो सब हाँ हाँ वो सब प्री लेवल का है क्या? प्री लेवल का है ये पूरा। प्री लेवल में सब आता है। जैसे इसमें मेंस लेवल का भी मैंने लिया था 3-4 क्वेश्चन, जो स्मिता ने भेजा था वो, और एक था 3 क्वेश्चन, और मेंस का आगे भी लेने वाला हूँ मैं। तो ये जो था प्री लेवल का सबका था, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डबल एओ, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर लिया प्री लेवल पे। और मेंस लेवल के 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं, और 2-4 क्वेश्चंस लूंगा मेंस लेवल का। तो मेरा यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट कर दूंगा। चलो सिंपल क्या बोल रहे हो?
मैसेज किया कि वो डाउट सॉल्व करा रहे हैं। She lives 4th floor away from D. ये कैसे करना है सर? D is sitting 3rd from the south end. Away from होता है 4 कदम आगे, तो डायरेक्टली 4 कदम पे ले लो। बिटवीन नहीं बोला है, बिटवीन 4 बोले तो उसके बीच में 4 बिठाना है। अवे मतलब होता है 4 कदम आगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अगर ए बैठा है तो ए का 4 कदम आगे डी बैठेगा, और बिटवीन में 4 आते हैं, बिटवीन में 4 आएगा तो 5वां बैठेगा। अवे मतलब चौथे पे यहाँ पे आएगा। ये भेज दो ना मुझे, मैं ले लूंगा पजल। डिम्पल मैम भेज दो। यही डाउट है, बाकी बन जाएगा। ओके। अवे सेकंड वन मतलब क्या होता है? डी सिटिंग 3rd फ्रॉम द साउथ एंड। ये मैं ऐसे नहीं बता सकता। ये जो सेकंड वाला है ना, मुझे देखना पड़ेगा साउथ एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ये अवे वाला तो बता सकता हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन पॉइंट कर देंगे। हाँ भेज दो। चलो ठीक है क्लास, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। हमारा सेटिंग यहाँ पे खत्म हो गया, और अगले लेक्चर में मिलते हैं पजल के साथ बेसिक से। और बीच में कभी पॉसिबल होगा तो हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस का 1-2 सेशन लगा देंगे, जिससे हमारा हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी टैकल कैसे करना है, तरीका क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, वो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। क्लियर एवरीवन? सर ये जो साइड लेना है वो सामने सामने लेना है ना? हाँ सामने। यस। अपोजिट आएगा तो फिर क्या करोगे? तो अपोजिट आए सामने लेना है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच क्लास। टेक केयर एवरीवन, और बाय अगले सर। लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय सर। बाय टेक केयर एवरीवन। बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।